हे नाथ। हे नाथ। हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ। मैं केवल आपका हूँ। मैं केवल आपका हूँ। आप ही केवल मेरे हैं। आप ही केवल मेरे हैं। आप कृपा करें। आप कृपा करें। मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। हरे कृष्णा। सभी साधकों के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज हम बहुत सुंदर अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। अध्याय 15। और अध्याय 15 एकमात्र ऐसा अध्याय है जिसको वेदव्यास जी महाराज ने भगवान का नाम दिया है ना। भगवान का नाम कैसे दिया है? उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो हमारे पूरे जितने 18 अध्याय हैं ना, उनमें से किसी का भी नाम भगवान के नाम पर नहीं है, किसी भी अध्याय का नाम। तो वो शिक्षा देते हैं भगवान की और करते हैं हमको। लेकिन ये तो शुरू से ही भगवान की तरफ करने वाला है। तो स्वामी जी भी कहते थे विलक्षण है ये अध्याय। और साधक संजीव ने भी बहुत विशेष लिखा हुआ है इस अध्याय को। और जो सबसे पहले याद करते हैं ना अपन अध्याय, बच्चों को याद करवाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को अगर 15वां अध्याय याद करवाते हैं तो उनको समझ में आता है संसार वृक्ष की जड़ कौन है, भगवान है। उनको समझ में आना चाहिए कि हमारा सोर्स कौन है ना, हमारा सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है। तो वो 15वां अध्याय है। वहां पर हमारी उत्पत्ति क्या हुआ है ना, वो डार्विन सिद्धांत बताता है जो साइंस में। वो ये इतना साइंटिफिकली श्रीमद् भगवत गीता बताती है ना। तो ये इसलिए सारे अध्यायों का जो सार है वो क्या है? श्रीमद् भगवत गीता है। सारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने पुराण हैं, वेद हैं, सबका सार भगवत गीता। और भगवत गीता का भी सार ये अध्याय है, 15वां अध्याय। तो सुंदर अध्याय बहुत। और श्रीमद् भगवत गीता में 12वें अध्याय से हमने प्रारंभ किया था, जिसमें कि अ, भक्ति योग के बारे में चर्चा होना प्रारंभ हुआ, अंत हुआ मतलब 12वें अध्याय में भक्ति योग का। और उसके बाद 13वें अध्याय से हमने प्रारंभ किया अपना ज्ञान योग का शतक। लेकिन ज्ञान योग में भी सबसे जो पराकाष्ठा है ना ज्ञान की, वो क्या है? भक्ति है। तो ये देखिए सिद्ध हो जाता है इससे। हर अध्याय में भगवान, आप बहुत इससे पढ़ेंगे ना अपन इसको ढंग से, तो समझ में आएगा कि भगवान बार बार कर्म ज्ञान कर्म ज्ञान कर्म ज्ञान बताते हैं। कि कर्म से ये होता है, ज्ञान से ये होता है। ज्ञान मार्ग में ये, कर्म मार्ग में ये है, संन्यास मार्ग में ये, और कर्म मार्ग में ये है। मतलब हर जगह भगवान कंपैरिजन बताते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है वह अपने कर्तव्यों से च्युत हो रहा है, इसलिए उसको बताना ये आवश्यक है। लेकिन सबकी परम सबसे ऊंची चीज क्या है, वो भगवान ने 12वें अध्याय में बताई। जब अर्जुन ने पूछा ना कि सगुण साकार और निर्गुण निराकार में श्रेष्ठ कौन है, तो देखिए देखिए, क्योंकि सगुण साकार में निर्गुण निराकार का निषेध नहीं है। सगुण में सब आ जाता है, निर्गुण भी आ जाता है सगुण में। लेकिन निर्गुण में सगुण का निषेध है। निर्गुण में सगुण नहीं आ सकता, ये नियम है निर्गुण का। तो इसका मतलब वो पूर्ण नहीं है, एक देशी हो गया निर्गुण। लेकिन जो सगुण है वो क्या हो गया? पूर्ण, हर सारे देशीय हो गया वो। यानी कि सर्वत्र रहने वाला हो गया, और वासुदेव सर्वम की स्थिति है जो सगुण साकार है। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान सगुण साकार उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। 5वें श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासकों की तुलना की, और भगवान ने कहा कि देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त की उपासना कठिन है, और निर्गुण तत्व की उपासना कठिन है। और ये देहाभिमान रूपी बाधा दूर कैसे की जाए, इस विषय का तथा निर्गुण तत्व का भगवान ने 13वें अध्याय से कहना उसको प्रारंभ किया, ताकि ये समझ में आए कि क्यों है भाई निर्गुण। निर्गुण कठिन है। निर्गुण मार्ग से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वो कठिन मार्ग बताया ना भगवान ने। तो 14वें अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत पुरुषों के लक्षण पूछे। दोनों अध्याय में भगवान ने, 13वें अध्याय और 14वें अध्याय में भगवान ने निर्गुण का तत्व का विवेचन किया है अच्छे से। और 14वें अध्याय में जो बताया भगवान ने, गुणों के बारे में बताया गया, गुणत्रय विभाग योग। तो उसके 21वें श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत पुरुष के लक्षण पूछे और आचरण भी पूछा उसका। 14वां अध्याय हमने पिछले क्लास में पूर्ण किया है ना। तो साथ ही साथ ये पूछा कि गुणातीत कैसे हुआ जाए, आचरण क्या है, लक्षण क्या है, और गुणातीत कैसे हुआ जाए। तो इसके उत्तर में भगवान ने 22वें से 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए, और उसके आचरणों का विवेचन करके 26वें श्लोक में भगवान ने कहा कि सगुण उपासनों उपासकों के लिए जो अव्यभिचारिणी भक्ति योग है ना, को गुणातीत होने का उपाय बताया। कि गुणातीत जो ज्ञान मार्ग का सबसे ऊंची श्रेणी है, गुणों से अतीत हो जाना, वही वो कैसे प्राप्त किया जाए? भगवान कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति से प्राप्त किया जाए। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग अलग अलग है ही नहीं, यहां पे भगवान ने सिद्ध कर दिया उसको। तो ये तात्पर्य है कि भगवान का अनन्य भक्त है ना, जो भगवान पर ही आश्रित है और भगवान को ही अपना मानने के कारण सुगमता पूर्वक गुणातीत भी हो जाता है।
देहाभिमान की बाधा नहीं आती उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो अव्यभिचारिणी भक्ति योग से युक्त है, भगवान पर ही आश्रित है, अनन्य भक्त है वो। तो ये 26वें श्लोक में भगवान ने अव्यभिचारिण भक्ति योगेन पदों से व्यभिचार दोष यानी संसार के आश्रय से रहित भक्ति योग, यह पद से कहा, और माम पद से कहा, मेरा रूप सूक्ष्म रूप से अपना वर्णन किया स्वयं का। और इससे इन्हीं इसलिए इन्हीं तीनों विषयों का अर्थात संसार का, जो भगवान ने कहा संसार का आश्रय, और जीव कौन है, और परमात्मा, उसका विस्तृत भगवान विवेचन करना चाह रहे 15वें अध्याय में। भगवान ने 14वें अध्याय में जब अव्यभिचारिणी भक्ति योग कहा ना, तो वहां पर भगवान ने बताया कि संसार के आश्रय से दूर होकर ही अव्यभिचारिणी भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो संसार क्या है, जीव कौन है, और परमात्मा क्या है, ये तीन विषय हैं उसमें जो वहां प्रतिपाद्य हो गए। वहां पर उन्होंने, भगवान ने बीज डाल दिया उस विषय का। तो अब उसको, उसकी व्याख्या करना आवश्यक है। अर्जुन के मन में तो प्रश्न आएगा, लेकिन अर्जुन के मन में प्रश्न नहीं आया, भगवान ने भाप लिया उस प्रश्न को। क्योंकि अर्जुन ने पूछा नहीं 15वें अध्याय में कोई प्रश्न, भगवान ने अपनी तरफ से ही इसका उत्तर देते रहे भगवान। तो जीव जो स्वरूपतः परमात्मा का अंश होने से गुणातीत होने पर भी अनादि है, अज्ञान के कारण गुणों के प्रभाव से प्रभावित होता है, और गुणों के जो कार्यभूत है उसका शरीर गुणों का, संसार से तादात्म्य कर लेता है, ममता कर लेता है, आसक्ति कर लेता है, कामना कर लेता है और बंध जाता है। तो जब तक वह गुणों से अतीत नहीं होगा तो परमात्मा के प्रभाव को नहीं जान सकता, और तब तक वह प्रकृतिजन्य गुणों से भी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान अपनी प्राप्ति के प्रिय साधन अव्यभिचारिणी भक्ति को प्राप्त कराने हेतु अपना अत्यंत गोपनीय और विशेष प्रभाव बताने के लिए 15वां अध्याय प्रारंभ करते हैं, और कहते हैं कि जब जीव परमात्मा का अंश है, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है 15.7, मम एवांशो जीव लोके जीवभूत सनातना। तो यह अतः एकमात्र संबंध अपने अंशी परमात्मा से भगवान बताते हैं, परंतु भूल से वह अपना शरीर से संबंध मान लेता है, इंद्रियों से, मन बुद्धि आदि से संबंध मान लेता है, जिससे उसका संबंध वास्तव में कभी था ही नहीं, हो सकता नहीं, होगा नहीं, है नहीं, है ना। स्वामी जी कहते हैं। और जो परमात्मा से उसका संबंध कभी भूल कर भी वो अलग नहीं कर सकता उसको, अपने वास्तविक संबंध को वो भूल गया है। लेकिन और शारीरिक विजातीय पदार्थों को मैं, मेरा, मेरे लिए मानना, ये व्यभिचार दोष है। तो व्यभिचार दोष को अगर हम एक लाइन में परिभाषित करें तो क्या है? मैं, मेरा और मेरे लिए। यदि ये कहते हैं हम संसार के लिए, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, किसी के लिए भी, तो ये व्यभिचार दोष है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, और ये मेरे लिए है, सामग्री, सामान, शरीर, लोग, पदार्थ। तो ये सब तीनों ही व्यभिचार दोष हैं, और यह व्यभिचार दोष ही अनन्य भक्ति योग में खास बाधक है। इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान 15वें अध्याय के पहले 5 श्लोकों के प्रकरण में भगवान संसार वृक्ष का विस्तार से बताते हैं, और उसके छेदन करने की आज्ञा भी देते हैं भगवान। तो अब हम पहला जो है अपना पीपीटी खोल लेते हैं। हरे कृष्ण। दिख रही है ना? पढ़ेंगे, है ना, सब पढ़ेंगे बारी बारी से आज। जिसको ये नहीं आ रही है ना संस्कृत पढ़नी, तो वो हिंदी में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। एक सेकंड रुकना। हाँ, दिख रही है ना स्क्रीन? तो पहला कौन पढ़ेंगे? पहले नंबर से चालू कर देते हैं। श्रुति पढ़ेंगे कि श्रुति राज जी? पढ़िए, पहला श्लोक पढ़िए, स्क्रीन पे दिख रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मैम।
मैम, इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट, तो मैं हिंदी में पढ़ दूं? हिंदी में ही पढ़ दीजिए, मैं संस्कृत पढ़ देती हूँ, फिर आप हिंदी पढ़ दीजिए। श्री भगवान उवाच। अ, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अब हिंदी, आप संस्कृत पढ़िए, ओ हिंदी पढ़िए। yes, श्री भगवान बोले, ऊपर ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्था वृक्ष को प्रवाह प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं, और वेद जिसके पत्ते हैं उस संसार वृक्ष को जो जानता है, यह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। म्यूट कर हरे लीजिए। कृष्ण मैम। तो ऊर्ध्व मूलम भगवान कह रहे, ऊर्ध्व मूल, मूलध शाखम। तो संसार वृक्ष का जो मूल है ना, तना, मूल क्या होता है, रूट, वो ऊपर की ओर है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार की जड़ है। और यह संसार उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में समा जाता है। क्योंकि जब जैसे वृक्ष के जड़ होती है ना, वैसे ही तो अव्यभिचारिणी भक्ति योग में मूल बात यही है कि बहुत गहराई से इसलिए हमको समझना होगा कि हम वृक्ष के जो पत्ते हैं उन सबको तो पानी देते रहें, लेकिन जड़ है ना उसको सींचे ही नहीं। तो थोड़े दिनों तो हरा भरा दिखेगा वृक्ष, लेकिन उसके बाद में क्या हो जाएगा, सूख जाएगा वो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम संसार के तने को छोड़कर, संसार के जड़ को छोड़कर तने को और है ना जो उसके पत्ते हैं उन सबको पोषण पोषित कर रहे हैं। यानी कि शाखाएं क्या हैं संसार की, संसार की शाखाएं वेद हैं, संसार की शाखाएं और स्वर्ग आदि लोक हैं, संसार की शाखाएं हम सब जीव हैं। तो इन सब शाखाओं से तुम प्रेम कर रहे हैं, इनका तो सिंचन कर रहे हैं, लेकिन जड़ को नहीं पूज रहे। और भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि मैं हूं संसार की जड़। तो भगवान श्री कृष्ण को हमें केंद्र में रखना होगा, और यदि उनकी आज्ञा और उनकी आज्ञा का पालन भी करना होगा। नहीं तो हम ढूंढेंगे, बार बार सोचेंगे हमारा संसार का वृक्ष हरा भरा रहे, लेकिन रहेगा नहीं वो। तो लाख कोशिश करने के बाद भी भगवान से विमुख होने के बाद हमारा संसार का वृक्ष पोषित नहीं रह सकता, पल्लवित नहीं रह सकता। तो ये जो गलती कर रहे हैं ना हम, ये सब दुनिया में अब दिखाई दे रही है कि सब है ना भौतिकतावाद के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन भगवान को सब भूल गए हैं। और भगवान के बिना ही संसार को सुंदर बनाना चाहते हैं, और जो हो नहीं पा रहा है। कितने कोशिश कर रहे हैं, कितने तो एक्सपेरिमेंट हो गए, इतनी मशीनरी हो गई, इतनी सुख सुविधाएं हो गई, सबके पास मकान हो गए, सबके पास दो दो तीन तीन गाड़ियां हो गई, खूब रुपया बैंक बैलेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, लेकिन फिर भी जो प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है जीवन में, नीरसता है एक अलग ही। तो ये आर्थिक बढ़ोतरी से या नई नई युक्तियों से हम उपाय तो सोच रहे हैं, लेकिन मूल को सिंचन नहीं कर रहे, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। और यही अव्यभिचारिणी भक्ति योग है। अव्यभिचारिणी व्यभिचार है, सॉरी। तो श्री कृष्ण को केंद्र में रखने से आपस में प्रतिरोध और घर्षण नहीं होगा। आपस में हम लोग क्यों लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि हमारा केंद्र एक नहीं है, धुरी एक नहीं है। हम सब पृथ्वी के वासी हैं, ये सब तो कहने में किसी को संकोच नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटी ने हमें जोड़ रखा है उससे। हम कह नहीं सकते हम भाई पृथ्वीवासी तो हम सभी हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो। लेकिन उसके बाद अलावा हमने अपने आप को बहुत ज्यादा बांट लिया है। क्यों, क्योंकि हमने भगवान को केंद्र में नहीं रखा, उनको भुला बैठे हैं। तो श्री कृष्ण को केंद्र में रखने से आपस में प्रतिरोध नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा। जैसे कि किसी शांत जल में पत्थर फेंकने से बहुत सारी तरंगें उठती हैं, उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि उनका केंद्र एक ही रहता है जहां हमने पत्थर मारा है। तो एक बार गांव का एक भोला भाला व्यक्ति होता है, वो यात्रा पे जाता है, तो जहाज में एक वैज्ञानिक से परिचय हो जाता है उसका। तो बातचीत होती है, वो जो शाम में बड़ा जहाज होता है उसके डेक पे घूमते हैं। तो जब घूमते हैं तो वैज्ञानिक उससे पूछता है कि भाई तुमने बायोलॉजी पढ़ी है। तो बोलता है नहीं, मैंने तो अपने जीवन में नहीं पढ़ी बायोलॉजी, क्या होती है बायोलॉजी। तो बोलता है अरे तेरा तो एक चाय चौथाई हिस्सा बेकार हो गया जीवन का, अगर तूने बायोलॉजी नहीं पढ़ी तो। फिर दूसरे दिन फिर वो आते हैं, घूमते हैं। फिर वो बोलते हैं भाई तुमने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है। तो वो बोलता है नहीं। तो बोलता है आपका तो आधा जीवन बेकार हो गया अब। तो बोलता है फिर उसके बाद एकदम से जो समुद्र होता है ना उसमें वो आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, और जहाज डूबने लग जाता है। तो वो जो होता है किसान, वो पूछता है उससे कि आपको तैराकी आता है, तैराकी आती है आपको। तो बोलते हैं नहीं, मैं तैराकी के विज्ञान के बारे में तो जानता हूँ, लेकिन तैरना नहीं जानता हूँ। तो वो बोलता है मैं विज्ञान के बारे में तो नहीं जानता, किसान बोलता है, लेकिन मैं तैरना अवश्य जानता हूँ।
तो अफरा तफरी मच जाती, तूफान आता है, तो वो किसान वैज्ञानिक सारी, फिर वो कहता है कि आपकी तो सारी जिंदगी बेकार हो गई। किसान होता है ना, वो बोलता है अब आप, मेरी तो आधी हुई, आपकी तो सारी बेकार हो गई। तो बस ऐसे ही हम संसार में कितने भी विद्या सीख लें, कला कौशल सीख लें, भाई बुराई नहीं है बायोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने में, लेकिन वो सीखने पर हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है वो, है ना, वो उद्देश्य नहीं है हमारा, वो हमारे रास्ते में सहायक हो सकता है, लेकिन वो हमारे लक्ष्य को पहुंचाने वाला नहीं है, लक्ष्य कुछ और है। तो मान बढ़ाई धन ऐश्वर्य कमा ले, लेकिन यदि कृष्ण के चरण कमलों के शरण में नहीं जाएंगे, तो फिर वह हमें मिलने वाला नहीं है। तो श्रीमद् भगवत गीता का निरपेक्ष भाव यही है कि हमारे भगवान की बात हमारे हृदय में उतर जाए, और गीता साधक को है ना समग्रता की ओर ले जाती है, उसे सहजता से भक्ति से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इतना क्लेश हो रहा है, अभी देखिए दिल्ली में जो बॉम्ब धमाका हुआ, अब हमको समझ में आता है कि जिस धर्म में ये चीज लिखी है कि भाई सुसाइड है ना हराम है, लेकिन वहां पे भी लोग सुसाइड करके, और तो इसका मतलब क्या है, वो अपने शास्त्र भी नहीं पढ़ रहे ढंग से। तो हम मूल से ही जुड़े हुए नहीं है, और दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं कि हमको कितना ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो हम इंसानियत को ही यदि खत्म कर रहे हैं, तो हम कैसे, कौन से भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, क्या उद्देश्य की प्राप्ति कर लेंगे। तो ये भयानक बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि जीव मेरा अंश है। परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि कृपा पूर्वक हम जीवों के कल्याण हेतु प्रदत्त महामंत्र का प्राकट्य भी यही है, स्वामी जी का, कि भगवान का बल है ना वो हमको मिलता रहे। और इसीलिए भगवान स्वयं इस अध्याय को अति गुह्यतम शास्त्र की संज्ञा देते हैं भगवान, क्योंकि इसमें जीव प्रकृति पुरुषोत्तम सभी तत्वों का समन्वय है इसमें, है ना। और क्या कह रहे हैं कि हाँ, कि अगर हम भगवान की शरण नहीं लें तो कैसा हो जाएगा, कि हमने खूब सारे शून्य इकट्ठे कर लिए कर लिए कर लिए कर लिए, लेकिन एक अंक नहीं लिया है उसके, तो सब शून्य हो गए ना। यदि शून्य हमने हजार भी इकट्ठे कर लिए, करोड़ भी इकट्ठे कर लिए, लेकिन वो शून्य है जब तक राम नाम का एक अंक उसके आगे लगा हुआ नहीं है। तो ये आवश्यक है, इसलिए राम नाम को अंक है, और अंक बिना सब सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक गए 10 गुण। तो जितनी बार हम वो एक लगा जाएगा ना, उसके बाद 0 0 0 0 बढ़ते चले जाए हमारे, तो संसार में उन्नति करने से, प्रगति करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक पकड़ के रखना है, एक पकड़ के रखना है। और संसार वृक्ष को भगवान ने क्या कहा, अव्यय कहा। तो ब्रह्मा जी से वेद प्रकट हुए हैं, संसार वृक्ष का तना कौन है, ब्रह्मा जी हैं, और जो मेन तना है वो ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी से वेद पत्ते सहित संपूर्ण जीव सृष्टि अधः शाखम है, और पत्तों से वृक्ष सुंदर दिखाई देता है। तो वेद है ना, वेद विद यदि हम कर्म करेंगे तो वृक्ष सुंदर दिखाई देगा, संसार सुंदर होगा, उसमें वृद्धि होगी, रक्षा होगी उसकी। यदि कोई तना ही खड़ा हुआ है सिर्फ, तो अच्छा थोड़ी दिखेगा, लेकिन उसमें पत्ते हरे भरे हो तब अच्छे दिखेंगे। और पत्ते कौन है, वेद हैं। तो वेदों के हिसाब से, यानी कि हम जो कार्य कर रहे हैं ना, उसमें जो विधि है और निषेध है उसका पालन करके करें उसको। लेकिन वेदों में सकाम कर्म कांड को कर्तव्य रूप से करता हुआ भी साधक श्री कृष्ण रूपी जड़ को यदि पकड़ा रखे, तो फिर उसका उद्धार हो जाएगा। और एक और कह रहे हैं अव्यय, संसार प्रवाह रूप से निरंतर बना हुआ है, अव्यय है। प्रवाह रूप से तो हमको लगता है निरंतर बना हुआ है संसार, कभी खत्म ही नहीं होता ये, लेकिन वैसे संसार कभी टिकने वाला नहीं है। जैसे गंगा जी बहती रहती है बहती रहती है, हमको लगता है सालों से हम गंगा जी को देख रहे हैं, लेकिन जो हम बचपन में गए थे गंगा जी में और अब आज जा रहे हैं, वो जल तो सेम नहीं है। वो जल निरंतर नया आता जा रहा है, वहां पर नित्य नया है, 1 मिनट में फिर बदल जाता है। तो ऐसा उनका प्रवाह है, निरंतर प्रवाह है, इस कारण हमें लगता है गंगा जी वही की वही है, लेकिन गंगा जी का जल नित्य नया है। तो वैसे ही संसार जो है वो बह रहा है, और जब हम बहते हैं ना, बहते का सहारा लेते हैं ना, तो फिर हम देख नहीं पाते, बह जाते हैं हम भी साथ साथ। तो हमें स्थिर का सहारा लेना है, स्थिर का सहारा लेना है जो बह नहीं रहा। तो संसार वृक्ष को पीपल की संज्ञा भी देते हैं ना, अव्यय, यहाँ पीपल की संज्ञा देते हैं। जैसे पीपल, जैसे अश्वत्थम प्राहुर अव्यय हम कह रहे हैं ना, अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ क्या है, पीपल। थोड़ी सी पीपल कहीं भी उग जाता है ना, जैसे ही वैसे ही थोड़ी सी असावधानी के कारण संसार भी हमारे चित्त में कहीं पर भी घर कर लेता है। छत पे भी उग जाता है, दीवार पे भी उग जाता है, टंकी में भी उग जाता है, पीपल कहीं भी उग जाता है। तो वैसे ही हमारे संसार हमारे चित्त में भी घर कर जाता है, सावधानी नहीं रहे तो। और पीपल की लकड़ी यज्ञ के काम आती है। तो जो संसार है, वहां कर्तव्य करने हैं हमको, यज्ञ है ना, कर्तव्य कर्म। भगवान ने क्या कहा, यज्ञ की क्या संज्ञा दी, कि कर्तव्य कर्म को यज्ञ कहती है श्रीमद् भगवद गीता।
तो यज्ञ करना है लेकिन अपना नहीं मानना संसार को। अव्यय प्रतीत होता है लेकिन क्षणभर भी स्थिर नहीं रहता। संसार या क्षेत्र मात्र परिवर्तन का पुंज है, परिवर्तनशील होने के कारण परमात्मा की अपरा प्रकृति का कार्य है, अर्थात परमात्मा स्वरूप ही है संसार। तो जो साधक है उसको तो संसार बड़ा अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, भगवान का है, भगवान सुंदर है, उनका संसार भी सुंदर है। लेकिन यदि हम उसको भोग में भोग बना लेंगे तो फिर हमें ये दंडे पड़ने वाले हैं। जैसे कि लक्ष्मी जी जब विष्णु भगवान के बिना पूजी जाती है ना, तो उल्लू पे बैठ के आती हैं। और जब विष्णु भगवान के साथ पूजी जाती हैं तो गरुड़ पे बैठ के आती हैं। तो गरुड़ पे बैठ के आती हैं तो श्री देती हैं, सब देती हैं, श्री विजय सब देती हैं। वो है ना, बाद में लास्ट में बोला हुआ है, है ना, श्री विजय भूति यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूरि ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो वहां सब होता है वो। तो भगवान कहाँ होते हैं? जहां भगवान होते हैं वहां लक्ष्मी जी होती हैं। और वो लक्ष्मी जी गरुड़ के साथ बैठकर आती हैं। और नहीं तो हम यदि संसार को भोगने लग जाएं तो माता को भोगेगा उसको तो सजा ही मिलेगी ना। माता भोग्य नहीं है ना, माता पूजनीय है। तो संसार पूजनीय है हमारे लिए, लेकिन भोग की सामग्री नहीं है, भोग की स्थली नहीं है। तो ऐसा भगवान कहते हैं। तो इसलिए अपरा प्रकृति के मालिक भगवान ही हैं, हम नहीं है उसके। तो आसक्ति नहीं करनी हमको इससे। दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। आज नए लोगों को पढ़ाते हैं, मोहनलाल शर्मा जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यदि आप संस्कृत पढ़ने में हैं कंफर्टेबल तो वो भी पढ़िए, नहीं तो आप सिर्फ वो पढ़ लीजिए, हरे कृष्णा। आपने आपको अनम्यूट करिए माइक से। हाँ, आवाज आ रही है, पढ़िए। अधश्च चोर्ध्वप्रसतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधस्य मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। सब संसार वृक्ष की गुणों सत्व रज और तम के द्वारा बड़ी हुई तथा विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं हैं। नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान ने इसके पहले वाले श्लोक में क्या कहा? छंदांसि यस्य पर्णानि, कि वह संपूर्ण उसके पत्ते हैं। और वृक्ष को जो जानता है वो संपूर्ण वेदों को जान जाता है। तो इसकी जड़ को जो जानता है वहां पर वो सबको जान जाता है, ये कहते हैं। अब दूसरे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भगवान ने बहुत ही सुंदर कहा ये वाला श्लोक। अधर्ष चोदन प्रसवता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला। तो उस संसार की जो वृक्ष की गुण कौन से पढ़े हमने? सत्व रज और तम, उसके द्वारा बड़ी हुई विषय रूपी कोपलों वाली शाखाएं नीचे भी हैं, मध्य में भी हैं, ऊपर भी हैं, सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक के कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। तो तस्य शाखा गुण 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 प्रवर्धा। तो संसार वृक्ष की जो मुख्य शाखा है वो ब्रह्मा जी हैं। और जीवात्मा, इसलिए भगवान की जीवात्मा ऊंचे मध्य नीच योनियों में जन्म लेने के कारण गुणों का संग बताया है। पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? कि जिस प्रकार जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुण रूपी जल के संग से इस संसार की शाखाएं बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए भगवान ने जीवात्मा को क्या कहा? ऊंच मध्य और नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बताया। किनको? गुणों के संग को। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में, है ना, और 14वें अध्याय के 18 श्लोक में, अध्याय का 18वें श्लोक में कहा। तो संपूर्ण सृष्टि में वैसे तो दोष नहीं है, लेकिन बंधने से, यदि हम बंधन मान लेना तो दोष है, यदि हम उससे चिपक जाएं तो दोष है उसमें। तो संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई देश वस्तु व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति से गुणों से उत्पन्न, जो गुणों से रहित हो। जब तक हम प्रकृति में रह रहे हैं तब तक हम गुणों से बंधे हुए हैं। तो ऐसा कहते हैं। तो गुण प्रवृत्ता विषय प्रवाला, अनंत विस्तार वाला बताया भगवान को। तो हमारे अंदर राग है, इसलिए हम काम कलुषित विषय हमें सुंदर दिखाई देते हैं। हमें लगता है अरे ये संसार को कैसे छोड़े हम। तो हमें समझना होगा कि वृक्ष तो दृश्य है केवल, लेकिन जो मूल है ना उसका, वो अदृश्य है, वो नहीं दिखाई देता हमको। और अदृश्य का पूजन करना कठिन होता है, इसलिए तो भगवान कह रहे हैं ना, जो अदृश्य है उसका पूजन करना कठिन है। क्योंकि हमारे अंदर राग है, जो दिखता है वो बिकता है, वैसी स्थिति है हमारी।
तो देहरादून के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े बड़े आसमान को छूते हुए वृक्ष जंगल में दिखाई देते हैं, लेकिन वृक्ष चाहे कितना ही ऊंचा हो जाए, उसका आधार तो अदृश्य जड़ ही होती है। अतः संसार का आधार आश्रय एक परमात्मा ही है, और वे ही सत्य हैं। और भगवान ने कहते हैं कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। तो यह मनुष्य शरीर संसार वृक्ष की मुख्य शाखा है। ब्रह्मा जी मुख्य शाखा है, ब्रह्मा जी से हम उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी तो सब जीव उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मनुष्य जो है वह मुख्य शाखा है उसकी, मनुष्य शरीर। और वृक्ष के बीचों बीच अथवा अर्थात जो मध्य में बताया ना, वो पृथ्वी लोक है, मध्य लोक है वो। मनुष्य योनि सबसे विलक्षण है, क्योंकि इसमें नए नए कर्मों को करने की छूट मिलती है। और मनुष्य योनि जो है वह कर्म योनि भी है, और संसार संसार एक सीढ़ी है उसकी। उससे या तो परमात्मा तक भी जाया जा सकता है, और नीचे से नीचे भी गिरा जा सकता है। और दूसरे पर स्वर्ग, मतलब एक तरफ तो स्वर्ग इत्यादि लोक हैं, और एक तरफ परमात्मा एक किनारे पर। तो संसार एक सीढ़ी है, हम चाहे तो परमात्मा की ओर चले जाएं, और नहीं तो स्वर्ग आदि लोकों में चले जाओ, नहीं तो और नीचे चले जाएं। तो ये एक तरह से उस तरह की धार है। इससे तो चाहे दाढ़ी बना लें या गला काट लें, दोनों ही काम हो सकते हैं इससे, उस तरह से। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि भाई ये दुर्लभ अवसर हमको मिला है। माँ स्वामी जी कहते हैं कि 84 का जो फिगर हम सुनते हैं, उससे हमारे दिमाग में क्यों नहीं ये करंट लगता कि दुर्लभ अवसर हमको मिला है, सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं मनुष्य योनि में हम। तो हम 84 लाख योनियों के अंतहीन चक्कर में पड़ते ही क्यों है फिर, अपना पतन क्यों करा लेते हैं? क्योंकि ये नियम है, जहां पे बंधन होता है वहां से ही मुक्ति होती है। तो बंधन भी हमारे मनुष्य लोक से ही हुआ है हमको, इसलिए मुक्ति भी यहीं से होगी। और जिस किसी को भी मुक्ति चाहिए उसे मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, और हमें तो मिल गया है। उसे तो लेना पड़ेगा, हमें तो मिल गया है, इसलिए अब चूक नहीं करनी चाहिए हमको। नर तन सम नहीं कवने देही, जीव चराचर जाता तेही। नरग सर्ग अपवर्ग निसैनी, त्याग ज्ञान विराग्य भक्ति शुभ देनी। तो मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यानी कि ब्रह्म लोक तक भी, स्वर्ग लोक के भी देवता है ना, वो याचना करते हैं, हे प्रभु आपकी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दे दो। और यह मनुष्य शरीर ही स्वर्ग नरक और मोक्ष की सीढ़ी है, कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। और प्रथम श्लोक में भी मूल पद आया है ना, अधः मूल्यानुसंततानि। तो यहाँ भी मूलानी पद आया है। यहाँ मूलानी पद से क्या तात्पर्य है कि संसार वृक्ष से जो हमारा तादात्म्य है ना, वो बंधन का कारण है। तो साधक को इन कामना रूपी मूलों को छेदन करना है। लेकिन प्रथम श्लोक में आए ऊर्ध्व मूल परमात्मा की शरण लेना है, ये भगवान यहाँ पर कहते हैं। और जो इसकी कोपलें कैसी है, ये संसार का वृक्ष है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मूलानी पद कहा भगवान ने। तो मूलानी पद का क्या तात्पर्य है, तादात्म्य ममता और कामना मूल से है। तो वास्तविक ऊर्ध्व मूल परमात्मा से नहीं है। ऊर्ध्व मूल मैं शरीर हूं ऐसा मानना तादात्म्य है, और शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना ममता है। तो ममता कितने प्रकार की बताई गई है, एषणा बोलते हैं उसको, पुत्रेषणा, कि पुत्र में भयानक ममता होती है सबकी, उसके कारण पतन हो जाता है कईयों का, होता है सबका मोह होता है उसमें बहुत ज्यादा। और वित्तेषणा, रुपयों में बहुत मोह होता है। और मान बढ़ाई, इज्जत, इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, इज्जत हमने बहुत नाम कमाया, लोकेशणा। तो ये 3 प्रकार की मुख्य बाधाएं हैं। पुत्र परिवार की कामना को पुत्रेषणा कहते हैं, धन संपत्ति की कामना को वित्तेषणा कहते हैं, और संसार में मान बढ़ाई और आदर हो जाए हमारा, इसको उसको कहते हैं लोकेशना कहते हैं। तो और या फिर जो है मैं निरोगी बना रहा हूं, मैं बना रहूं हमेशा, तो मैं शास्त्रों का पंडित बन जाऊं, ऐसी कामना भी लोकेशना है ना। इतना ही नहीं, कीर्ति की कामना मरने के बाद भी रहती है लोगों में। और लोग ये तक कह के जाते हैं कि भाई अखबार में मेरी वाली फोटो छपवाना, ये अच्छी आई है, मैं मर जाऊं ना तो ये वाली फोटो छपवाना, ये इतनी इतनी सीट्स लगवा देना, इसमें सबका मेरा नाम, मेरा स्मारक बन जाना चाहिए, मेरी स्मृति में पुस्तकें बन जानी चाहिए, मेरी ऑटोबायोग्राफी छप जाए, और सब मुझे याद करें। और साधक संजीवनी में स्वामी राम सुखदास जी महाराज का एक नाम भी नहीं लिखा हुआ। अब उनके अनुयायी भले लिखवा देते हो, लेकिन उन्होंने मना किया था। उन्होंने क्या कहा, एक बार किसी ने बोला कि भाई स्वामी जी हम आपको है ना, आपका सम्मान करना चाहते हैं, आपके पैर छूना चाहते हैं।
तो स्वामी जी बड़े नाराज हो गए, बहुत गुस्सा आ गया उनको, क्रोध आ गया कि भाई मैं तुमको कितने सालों से ये कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोग भगवान से जुड़ो, भगवान से जुड़ो, और तुम भी अभी मुझसे ही चिपकना चाह रहे हो। ये चिपकने की बीमारी हटाओ सबसे पहले तो यद्यपि कामनाएं प्राय सभी योनियों में होती हैं, लेकिन मनुष्य योनि में बांधने वाली होती हैं। जब कामनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है तो उसके नए नए कर्म बनते हैं। जब हम पढ़ेंगे ना ये कर्म, थ्योरी ऑफ कर्मा, लास्ट में पढ़ेंगे, वैसे तो 6 अध्याय के बाद में पढ़ लेना चाहिए। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, और है ना ये प्रारब्ध होते हैं ना, थोड़ा पढ़ा भी है हमने, बट और भी पढ़ेंगे। तो इससे नए संस्कार बनते हैं। जैसे कि मान लो कि हमको बहुत सावधानी से कोई कर्म करना चाहिए, लेकिन हम सावधानी से नहीं करते। काम मान लो कप टूट गया मेरे हाथ से, मैं तो सावधानी से कर रही थी लेकिन कप टूट गया, तो ये क्या है? ये कौन सा कर्म है? ये संचित कर्म है, क्रियमाण कर्म है, प्रारब्ध है, क्या है बताओ? कौन बताएगा? ओम प्रकाश गुप्ता सर बताइए। हरे कृष्णा। क्रियमान कर्म। सुनीता मैडम बताएंगी। संचित कर्म। और कौन बताना चाहता है? दोनों का गलत है, प्रारब्ध है ये, है ना। हमको करने में सावधानी और होने में प्रसन्न रहना है। करने में तो सावधानी रखनी है संसार के कामों को, लेकिन होने में प्रसन्न, यही तो भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो होएगा तो सही। हम कहते हैं यार ये तूने सावधानी नहीं रखी इसलिए नुकसान हो गया, लेकिन वो नुकसान होना ही है। यदि असावधानी से नुकसान हुआ तो बात अलग है, लेकिन यदि सावधानी रखते हुए भी नुकसान हो गया ना, तो वो प्रारब्ध है। वो होना था, नुकसान लिखा था, इसलिए हो गया। कोई चीज खोनी है, टूटनी है, फूटनी है, मरना है, जीना है, ये सब क्या है? प्रारब्धवश हो रहे हैं। हम इसमें सावधानी नहीं रख सकते, और सावधानी कितनी रख लें लेकिन फिर भी, तो साधन में सावधानी रखें। साधन में यानी करने में, स्वामी जी कहते हैं करने में सावधान और होने में प्रसन्न। होने में प्रसन्न रहना है हमको। जो हो गया वो होना है, चलो प्रभु इच्छा है। संसार तो जाना ही है, टूटना ही है, खत्म ही होना है। इससे इसके लिए क्या दुखी होना है हमको? इप्सिता मैम पढ़ेंगे अगले 2 श्लोक। हरे कृष्णा। संस्कृत पढ़ पाएंगी क्या आप? अनम्यूट करिए अपने आप को। जी मैम। हाँ, संस्कृत भी पढ़िए और वो भी पढ़िए। मैं स्लाइड चेंज करती हूँ, तीसरा और चौथा दोनों, है ना। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न रूपमस्य तथोपलभ्यन्ते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। मैम दूसरा पढ़ के फिर पढ़ना है हिंदी की पहले पढ़ना है? दोनों एक साथ पढ़ दो, पहले संस्कृत फिर हिंदी एक साथ पढ़ दो। जी ठीक है। ततः पदम तत् परिमार्गतव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है, और न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा को ही मैं शरण हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो कह रहे हैं ये संसार वृक्ष जैसा रूप देखने में आता है ना, वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। क्योंकि इसका आदि अंत है ही नहीं। इसका आदि ना अंत है नहीं। हम मतलब कितना भी वास्तव में जो हम इसका चक्कर लगाते रहे संसार का आदि अंत का पता लगाने के लिए, साधन जो भी साधन करें, इंद्रिया मन बुद्धि जो भी हैं, वे सब संसार के ही अंश हैं। क्योंकि तो यह नियम है कि कार्य अपने कारण से विलीन तो हो सकता है, पर उसको जान नहीं सकता। कार्य अपने कारण में विलीन तो हो सकता है, पर उसे जान नहीं सकता। जैसे कि मिट्टी का घड़ा पृथ्वी को अपने भीतर नहीं ला सकता, लेकिन पृथ्वी उसको अपने भीतर ले सकती है, क्योंकि कार्य है वो, और कारण पृथ्वी है, और मिट्टी का घड़ा कार्य है उसका। तो कार्य अपने कारण में विलीन हो सकता है, लेकिन उसको जान नहीं सकता। अतः संसार को मन बुद्धि इंद्रियों से अलग होने पर ही संसार का स्वरूप स्वयं के द्वारा ठीक ठीक से जाना जा सकता है।
ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो जैसे किसी विशाल प्रदर्शनी की तरह 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 की वस्तुएं देखकर मुग्ध होता हुआ घूमता रहता है, तो उसे प्रदर्शनी का आदि अंत नहीं जान पाता वो, लेकिन उस प्रदर्शनी से बाहर निकलने पर उसका आदि और अंत जान लेता है। ये तो उसकी एंट्री और ये इसका एग्जिट है। इसी तरह संसार से संबंध मानकर भोगों की तरफ वृत्ति रखते हुए इस संसार का आदि अंत हम नहीं जान सकते हैं। है ना, निरंतर प्रवाह है ये। क्योंकि संसार, भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में सृष्टियों के आदि मध्य अंत सब तरफ एक ही, जानने की आवश्यकता भी नहीं है मतलब मनुष्य को इसको। क्यों जानना है? हम शरण हो जाएं तो अपने आप जान लेंगे। हम माता जी से, माता जी के बारे में जानना है तो हम कोई किताब पूछेंगे, हम पड़ोसियों के पास जाएंगे, माता जी की माता जी क्या करती थी, कैसे रहती थी, बचपन में क्या करती थी, माता जी से ही पूछ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। किसी क्यों जाना है हमको अपनी माँ के बारे में यदि किसी और से पूछने के लिए? तो जब भगवान के बारे में जानना है, भगवान के संसार के बारे में जानना है, तो क्यों ना भगवान से ही जान लिया जाए। भगवान का ही तो संसार है, भगवान के शरण हो जाएंगे तो भगवान स्वयं बता देंगे, स्वयं प्रकट कर देंगे। तो एक बार एक व्यक्ति सरोवर के किनारे बैठा है, उसको पानी पानी में एक मणि दिखाई दे रही है, तो वो छलांग लगा देता है, लेकिन मणि मिलती नहीं है उसको। तो कई बार जो मनुष्य छलांग लगाता है और हताश हो जाता है, फिर तो एक साधु आते हैं, उसकी समस्या सुनने के बाद कहते हैं तुम सारे जन्म भी छलांग लगाओगे ना तो भी तुम्हें मणि मिलने वाली नहीं है। तो कहता है क्यों? क्योंकि ये मणि जो है वृक्ष में छुपी हुई है जो किनारे पर है। तो यहाँ सरोवर कौन है? संसार है। और मणि प्रतिबिंब क्या है? सकामी व्यक्ति का विषय सुख। वो लगता है खूब डुबकी लगाऊं, खूब डुबकी लगाऊं तो सुख ले लूंगा इसका, लेकिन सुख लेने के बाद में भी उसका पेट नहीं भरता उस सुख से। तो डुबकी क्या है? जन्म और मरण है ये, बार बार जन्म और मरण लेता है, हर योनि में तरह तरह के अलग अलग सुख लेता है, लेकिन पेट भरता नहीं है। और साधु कौन है यहाँ पर जो बताता है कि ये वृक्ष के नीचे है? सदगुरु है वो, जैसे स्वामी जी मिल गए हमको। और वृक्ष कौन है? वैराग्य है वो, क्योंकि वहां वैराग्य होगा, संसार से संबंध विच्छेद होगा, तब समझ में आएगी वो मणि। क्योंकि प्रतिबिंब देख देख के हम छलांग लगाए जा रहे हैं, और प्रतिबिंब किसका आ रहा है? वो भगवान का प्रतिबिंब है, उनकी तरफ दृष्टि नहीं है। तो प्रतिबिंब को कितना ही पकड़ ले, वो पकड़ में थोड़ी आएगा। तो वैराग्य रूपी वृक्ष की गोद में जो मणि है वो सच्चा सुख है, अर्थात परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। वो स्पष्ट ये है कि भगवान के चरण कमलों की शरण लिए बिना हम कोई भी हमें सुख मिलने वाला नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे जड़ के बिना वृक्ष का जीवन नहीं है ना, जैसे प्राणों के बिना समस्त इंद्रियां निस्तेज हो जाती हैं। कोई वही बॉडी पड़ी है तो इंद्रियां कोई काम थोड़ी आ रही, अब लात मारे कोई कुछ भी करे उसके साथ में। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के बिना संसार में कुछ भी सार वस्तु नहीं है। है ना, कोई सार वस्तु नहीं है यहाँ पर, हम कितना भी ढूंढते रहे लेकिन होगा नहीं यहाँ पर। तो शंका है भाई, हमको ऐसा लगता है कि हमको तो संसार प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, बार बार सब कह रहे हैं प्रतिबिंब स्वरूप है, क्या मतलब है इस बात का? ये सिद्धांत है कि कार्य कारण में विलीन हो सकता है ना, जैसे अभी हमने देखा। तो मन बुद्धि इंद्रियों से संसार को नहीं जाना जा सकता है। हमको दिखता तो है प्रत्यक्ष, लेकिन प्रतिबिंब मात्र है ये। यदि प्रत्यक्ष होता और सच होता तो हमेशा रहता, लेकिन हमेशा तो रहता नहीं है, चला जाता है। आज हम स्वामी जी के बारे में बात कर पा रहे हैं, आज सुबह ही हमको जब हमारी साधक संजीवनी की पूर्णाहुति हुई तो वहां पर किसी ने जो स्वामी जी के साथ रहे हैं ना, उन्होंने बताया, और बहुत ही आश्चर्यजनक बात बताएगी। जो हम लोग जय भगवत गीते वो लगाते हैं ना, आरती, वो स्वामी जी ने लिखवाई। और उनके साथ बजरंग जी रहते थे जो भजन लिखते थे, उनके भजन गाते थे कई सारे, तो उन्होंने उनको कहकर लिखवाई कि ये जो है ना ये लिखो। जब रामायण जी की आरती होती है तो श्रीमद् भगवद गीता की भी आरती होनी चाहिए। तो उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की आरती को दो तीन बार बहुत बार करेक्ट करवाया, और उसके बाद फाइनली वो आरती बनी। तो अभी हम इतने किस्मत वाले हैं कि हमारे सामने वो लोग हैं जो स्वामी जी के साथ रह चुके हैं, और बहुत सारे संत अभी भी हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने विराजमान है। ऐसे काल में हैं अभी हम। ऐसा भी काल आएगा जब हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स को ये सब मिलेगा नहीं, ना कोई पुस्तक समझ में आएगी, ना पढ़ने की कोई इच्छा बचेगी, और ना संत महात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन ही संभव होंगे। लेकिन हम इसका लाभ नहीं उठा रहे, तो वो बहुत आराम से मिल गया है, क्योंकि तो इसलिए हमको समझ लेना चाहिए। तो इसलिए मन बुद्धि को अपना ना मानकर संसार की सेवा में लगा देना चाहिए। इसका वास्तविक विच्छेद यही है संसार से। हम विच्छेद कैसे कर लेंगे? वैराग्य तो होगा नहीं, शरीर की तो जड़ है, शरीर तो बीज है, उसी से संसार है। इसको साथ लेके हम जंगल में भी चले जाएं, पहाड़ में भी चले जाएं, लेकिन ये संबंध तो बना रहेगा क्योंकि बीज ही साथ में है। तो इसलिए क्या करें?
इसको झोंकें, इसको यूज करें। ये किस लिए मिला है हमको? ये संसार की सेवा के लिए मिला है, और इसी से हमारा जो है बंधन कटेगा। जैसे जैसे हम सेवा करते हैं ना, जिसकी हम सेवा करते हैं ना, उससे हमारे हमारा हमारे हमको जो हम कहते हैं ना कि भाई इससे कैसे कामना आसक्ति हटाई जाए। तो कामना आसक्ति कब हटती है? जब हम उसकी सेवा करते हैं। जैसे हम सेवा करने लग जाते हैं ना, और निष्काम सेवा करेंगे ना, तो कामना और आसक्ति हट जाएगी उससे। फिर वो छोड़ के भी जाए ना संसार से, हम भी छोड़कर जाए ना संसार को, तो दुख नहीं रहेगा हमारे। दुख कब रहता है हमको? जब हमको लगता है हमने ये कर्तव्य था हमारा और हमने किया नहीं। ज्यादातर लोगों को देखा है कि माता पिता जब सामने होते हैं उनकी सेवा नहीं करते, और जब वो चले जाते हैं तो छाती पीट के रोते हैं उनके लिए। तो जब सामने रह रहे हैं प्रत्यक्ष, तब सेवा कर ले संसार की हम। बाद में हम सोचेंगे कि मरने के बाद ये करवा देंगे, प्याऊ लगवा देंगे, बावड़ी लगवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, हमारे नाम पे बहुत पैसा छोड़ के जाएंगे। तो पीछे वाले करेंगे, सामने रह के तो नहीं होएगा ना। सामने रहेंगे तब शरीर रहते तो मुक्ति हो सकती है, और नहीं तो 84 का चक्कर है। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा कह रहे हैं। तो राग के कारण संसार दिखाई देता है, और राग संसार के प्रति राग को सर्वथा मिटा दे। असंग शस्त्रेण कहा, कौन सा शस्त्र है? असंगता रूपी शस्त्र से दृढ़ेन छित्वा, इसका इसकी जड़ का छेदन करना है, संसार रूपी वृक्ष की जड़ का, जो हमने संसार से मानी हुई है, भगवान से नहीं। तो सृष्टि मात्रिक में किसी भी वस्तु से अपनी ओर नहीं मानना हमको, यही असंगता रूपी शास्त्र से संसार रूपी वृक्ष का छेदन करना है। तो गीता में परमात्मा को खोजने की बात केवल इसी श्लोक में आई है, कहीं नहीं आई कि परमात्मा को खोजा जाए। क्योंकि खोज में और निर्माण में अंतर है। खोज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिसर्च। और रिसर्च किसकी होती है? जो होता है ऑलरेडी मौजूद, है ना। तो संसार असत की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि वह तो नित्य अप्राप्त है, वो होगा ही नहीं कभी प्राप्त। हम कितना ही मुट्ठी से पकड़ ले, वो बार बार छूटता जाएगा, छूटता जाएगा, छूटता जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं इसका त्याग कर दो। और परमात्मा जो नित्य प्राप्त है ना, वो उनका उनको कभी जो नहीं सकता। जैसे हमारे गले में कंठी पहन रखी है, अब भूल जाए हम कंठी कहाँ है, कंठी कहाँ है, कंठी कहाँ है, तो ये क्या हुआ? विस्मृति हुई है हमको, लेकिन गई नहीं ना वो कहीं। तो वैसे ही हमें भगवान की विस्मृति हो गई है, लेकिन संग बना हुआ है हमारा। तो इसलिए असंगता रूपी शस्त्र से संसार रूपी वृक्ष का छेदन करें, ताकि भगवान की ओर हम सम्मुख हो जाएं। संसार में रचे पचे रहने से, उसमें भोग विलास मनोरंजन करने से, बहुत सैकड़ों चीजें हैं उसके करने के, कभी अंत ही नहीं आएगा। मतलब हम सोचें कि हम बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो उम्र ही क्या है हमारी, लेकिन बुढ़ापे में मन ही नहीं लगेगा। जो संसार में हमारा अभ्यास है, जो जीवन भर हमने अभ्यास किया है, उसी में तो मन लगेगा। भाई जो जीवन भर किया है, जो शुरू से कर रहा है, बचपन से हमने अभ्यास में लगा दिया उसको, तो वो लगा रहेगा बचपन से। लेकिन हम सोचेंगे हम बुढ़ापे में इनको माला पकड़ा देंगे और जवानी तक तो ये मजे करते रहे, तो फिर नहीं होगा। इसलिए अभी है ये उम्र, अभी नहीं है उम्र। अभी चाहे कोई भी उम्र हो हमारी, छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कैसे भी हैं, लेकिन यही समय सही है। भविष्य में नहीं होगा, भविष्य होता ही नहीं कभी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि संसार रूपी, श्री कृष्ण रूपी जड़ का आश्रय लिए बिना ये संसार एक भयानक स्वप्न है। छल कपट मूर्खता का जंजाल है ये। सुंदर मुख है और कलुषित हृदय है इसका, है ना। कहते हैं मेरे इतना सुंदर है ये तो व्यक्ति, लेकिन इसका हृदय कितना कलुषित है ना। बस जगत भी वैसा ही है। यदि भगवान नहीं है ना उसके मूल में, तो जगत भी ऐसा ही है। और कहते हैं मुझे इस जगत से कोई काम नहीं है, विवेकानंद जी महाराज ने कहा। मेरे पास गुरु है, मेरे एक एक संदेश है, बस मुझे उन सबको पहुंचाना है। विवेकानंद जी ज्यादा जिए नहीं, लेकिन उन्होंने जो संदेश पहुंचाया है ना दुनिया में, वो सबको याद है। आज भी लोग विवेकानंद जी को यूएस में भी याद करते हैं, उनकी जो स्पीच थी ना, उसको याद करते हैं। और विवेकानंद जी ने इस संसार को एक कहा पजल है, ये एक पहेली बताया उसको। और इस संसार के कण कण में भगवान है, आगे भी भगवान है, पीछे भी भगवान है। और मानो ये चुनौती दे रहा है संसार हमको, खोजो, तुम खोज सकते हो तो, यदि तुम खोजी हो तो खोज लो इस भगवान को। तो ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और एक भजन है बहुत सुंदर, जिसमें कहा है, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये कि लेने वाला कह उठा अभिमान से,
मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। और फिर क्या कहते हैं, तीनों चीजें आ जाएंगी तीनों इसमें। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। जग की सेवा क्या है, कर्मयोग। खोज अपनी, ये है ज्ञान योग। और प्रीति उनसे कीजिए, भक्ति योग। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है यह, जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर यह साधन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। भगवान का है भाई सब। 1 मिनट में भगवान करोड़पति बना दे और 1 मिनट में रोड़पति बना दे। हमारा क्या है, हमारे बस की बात होती तो हम पकड़ के रहते हैं उसको। लेकिन राम नाम भगवान भी नहीं छीन सकते हमसे, क्योंकि भगवान भी सर्वसमर्थ, भगवान भी इसमें असमर्थ है कि हमसे अपने आप को छीन ले। तो इसलिए उनको ही पकड़ लें हम तो, उनको ही पकड़ लें बस। अब पढ़ेंगे, नीलू सिंघल मैम पढ़ेंगी अगला श्लोक। हरे हरे कृष्णा। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। फिर अवतार कृष्ण चावला सर पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद नीलू, नीलू मैम पढ़िए। हरे कृष्णा मैम। पांचवा, पांचवा पढ़िए। अ, निर्माण मोह जित संग दोषा, अध- अध्यात्म नित्य विनिवृत कामः, तुम्हारे द्वंद्वै विमुक्ता पापा। सुखदहि सुखञ्जक्षरः, गच्छन्तमूढा पद्मवक्त्रयं ततः। अर्थात जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गया है, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा ही में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। कृष्ण बहुत सुंदर। देखिए इसको ऐसे पढ़ेंगे, है ना। ये जो श्लोक है ना, इनको थोड़ा सा हम 5 8 8 अक्षरों में तोड़ेंगे ना, तो हम आसानी से पढ़ पाएंगे। जी मैम। निर्माण मोहा जित संग दोषा, ये ना 8 अक्षर हो गए। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। ऐसे ऐसे पढ़ा जाएगा इसको। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्त बूढ़ा पदमव्ययतम व्ययम तप तत्। है ना, तो 8 8 अक्षरों से पढ़ेंगे तो उसको हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिनको आसक्ति से होने वाले दोषों को जिन्होंने जीत लिया है, जो नित्य निरंतर आत्मा में ही लीन है, परमात्मा में ही लीन है, और जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हैं, जो सुख दुख नाम के द्वंद्वों से वो मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक उस भक्त की, और साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो कैसा बताया भगवान ने, कि संसार वृक्ष सफलतापूर्वक कटा है या नहीं, ये कैसे पता चले। हम काट रहे हैं, असंगता रूपी शस्त्रेण छित्वा कह रहे हैं ना भगवान, लेकिन कटा है कि नहीं, कैसे कटे, कैसे पता लगाएं, इसकी कसौटी बता रहा है ये श्लोक। इसमें बताया है परमात्मा, परमात्मा प्राप्त पुरुष के लक्षण बताए हैं, जो भगवान को प्राप्त कर लेता है। कैसे पता चले कि भगवान को प्राप्त कर लिया है। निर्माण मोह सबसे पहले बताया, कि शरीर में मैं मेरापन नहीं रहता उनका। शरीर का लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसको मेरापन नहीं रहता उसके भाई। जैसे भगवान ने बहुत सारी चीजें और भी दी हैं, तो भगवान की सेवा करनी है ना, तो शरीर भी हमारा नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, तो सेवा करनी है, इसको स्वस्थ रखना है, ठीक है, खिलाना पिलाना है, साफ सुथरा रखना है, बट बहुत मोह नहीं करना है, इसको सुंदर बनाए रखना है, जवान बनाए रखना है, ये सब मोह नहीं करना है इसमें। तो शरीर में मेरापन नहीं रखना। और जित संग दोषा, कि संसार का संग नहीं, केवल भगवान का प्रेम करना है। जित संग दोषा क्या कहा है, आसक्ति से मोह रहित हो गए हैं जो लोग, तो यानी कि संसार से मोह से रहित हो गए हैं, केवल भगवान से प्रेम कर रहे हैं।
और अध्यात्म नित्या, मैं केवल भगवान का हूं। अध्यात्म ऐसी स्थिति में अटल रहते हूं। अध्यात्म मतलब अपनी आत्मा के दर्शन कर लिए हैं कि मैं केवल भगवान का हूं, ऐसी अटल स्थिति हो गई है उनकी। तो ऊर्ध्व मूलम ततः पदम कहा था ना, और पदम अव्ययन तप तत् कहा। इन तीनों पद से ही परमात्मा स्वरूप परम पद की ओर इशारा किया है, जो भगवान का परम धाम है। यहां पर कह रहे हैं कि वो पदम अव्ययम तत्, कि वह ऊंची स्थिति को प्राप्त हो जाता है, अविनाशी परमात्मा पद को प्राप्त हो जाता है। कौन? जो निर्माण मोह है, जो संग दोष है, अध्यात्म नित्य है, ये कह रहे हैं भगवान। और विरिवृत्त कामा कह रहे हैं, संपूर्ण कामनाओं से मुक्त हो गया है। कामना क्यों करते हैं हम बार बार? कि ये मिल जाए वो मिल जाए, वो तो संसार से रिलेटेड ही है वो सारी कामना। तो कामना ही समस्त पापों की जड़ है, तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा। तो संपूर्ण कामनाओं से जो रहित हो गया है, कि कोई काम आ रहा है सामने तो कर दें सेवा में, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। ना भोगा सकती हो ना कर्मा सकती हो, संपूर्ण कामनाओं से ही रहित हो गए। और जो सुख दुख नामी द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, द्वंदेर विमुक्ता। संसार द्वंदात्मक चीज है, हर चीज जोड़े में मिलेगी, सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान सम्मान, ये सब। तो यहाँ निरपेक्ष रूप से जो सुख मिलता नहीं, मिलता ही नहीं है कोई, क्योंकि किसी ना किसी से के हर एक का जोड़ा है। लेकिन द्वंद्व, द्वंद्व यानी कि दो, तो ये जड़ है, ये जड़ है राग और द्वेष की। इसमें भी राग ही मुख्य बाधा है, क्योंकि राग होता है तभी द्वेष होता है। किसी व्यक्ति से द्वेष करते हैं यदि हम, तो क्या रहता है हमारे पीछे? उसका राग रहता है। हमको काय का राग रहता है? कि वो व्यक्ति हमको मान बढ़ाई नहीं दे रहा, वो व्यक्ति हमारा सम्मान नहीं कर रहा, वो व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से हमको, यानी कि हमारा मान सम्मान में, अपनी नाम बढ़ाई में, अपनी चीजों में हमारा वो है, राग है। इसलिए हमारा उस व्यक्ति से द्वेष हो गया। तो द्वेष अपने आप में है ही नहीं, द्वेष राग से ही आता है। यदि हमारा किसी ना किसी चीज में राग है तभी द्वेष आता है, राग ही मेन है। स्वामी जी द्वंद्वों के दो भेद बताते हैं। कौन कौन से? स्थूल द्वंद्व है एक तो, सुख दुख इत्यादि को लेकर गीता में जो कहा है, 2.52 में मोह कलिलम कहा ना, मोह कलिलम, ये स्थूल द्वंद्व है, सामने दिखता है ये। क्योंकि हम मोह में फंसे हुए हैं, किसी की पुत्र की या किसी भी चीज की मोह में फंसे हुए हैं, तो मोह कलिलम है ये। और सूक्ष्म द्वंद्व क्या है? श्रुति विपत्ति पन्ना, जो 2.53 में भगवान ने कहा। श्रुति विपत्ति पन्ना क्या है? जो हमारा किसी भी इष्ट की उपासना को लेकर, अध्यात्म पद को लेकर कोई हमारा द्वंद्व हो यदि, तो ये दोनों ही द्वंद्व खतरनाक हैं। स्थूल द्वंद्व तो सामने दिख जाता है, मोह कलिलम है वो। लेकिन सूक्ष्म द्वंद्व समझ में नहीं आता। कई बार हमने गुरु को लेके, कोई और किताब को लेके, कोई हमारा अध्यात्म पद जो है उसको लेके, मान बढ़ाई को लेकर, इस सब को लेकर आध्यात्मिक पद में रहकर भी हम सही मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम फंस जाते हैं। तो यही तो है जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, गुणत्रय विभाग योग में, कि जो ये है, क्या नाम है, 3 प्रकार के गुण है ना। सत्व गुण किस में बांधता है? सुख की आसक्ति में बांधता है। तो सुख की आसक्ति में बंध गए हम इससे। ज्ञान की आसक्ति में बांधता है, ज्ञान की आसक्ति में बंध गए इससे। तो ज्ञान की आसक्ति में बंधना ही श्रुति विपत्ति पन्ना है। और फिर कह रहे, जो निर्द्वंद है ना, वही मुक्ति का अधिकारी है। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, मूढ़ता को त्यागने के लिए कहते हैं कि अर्जुन, इस मूढ़ता का त्याग करो तुम। और तुम ये मत समझो कि तुम कर रहे हो, इससे ऊपर उठो तुम। तो ये जो द्वंद है ना, ये कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, इससे मुक्त होने के लिए कह रहे हैं, निर्माण मोहा मूढ़ा। और पदम अव्ययतम तत् कह रहे हैं, भगवान भक्ति की महिमा विशेष है। और भगवान ज्ञान में तो पुनरावृत्ति बताते हैं, कि ज्ञान मार्ग में कहा भगवान ने 5.27 17 में, लेकिन भक्ति में अपने धाम की प्राप्ति बता देते हैं भगवान। भगवान ने 2-3 बार कहा कि मेरे धाम को प्राप्त होता है, और 12वें अध्याय में तो बार बार कहा। भगवान ने लक्षण बताए अपने भक्तों के, तो उन सब जो प्रिय भक्त हैं भगवान के, उनके लक्षण बताए। तो सबके लिए कहा ये मुझे प्राप्त होता है, मुझे प्रिय है, ये मुझे प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ पर भी बता रहे हैं कि वह पदम अव्यय तत्व उसके लिए प्राप्त कर लेता है, पर पदम पद, परम पद प्राप्त कर लेता है। तो संसार में रहने की कला क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, जिसका बहुत चर्चा होती है। ये संसार बहुत बड़ा रंगमंच है। एक फिल्म में हमको कोई ना कोई पात्र मिला हुआ है, उस पात्र को बहुत बढ़िया तरीके से सॉन्ग रचना है उसके लिए। माँ बने हैं तो बहुत बढ़िया माँ, बेस्ट, अपन को बेस्ट एक्टर अवार्ड, नेशनल अवार्ड चाहिए।
कोई कोई अफसर बने हैं तो बहुत बढ़िया अफसर, बेस्ट उसका रोल प्ले करना है उसमें। तो उसमें हमें, ये हमारा संसार में रहने की कला है कि रंगमंच चाहिए और उसको रंगमंच की भांति ट्रीट करना है। उसमें जो भी रोल प्ले करने के लिए मिला है उसको बेस्ट रोल प्ले करना है। और हमारा जो डायरेक्टर है वो कौन है? श्री कृष्ण है, इस पिक्चर के, इस रंगमंच के। तो संसार में लिप्त रहे हैं यदि, तो भोगों में फंस जाएंगे। भाई डायरेक्टर की बात नहीं करेंगे तो फिल्म से निकाल दिए जाएंगे। तो डायरेक्टर की बात मानेंगे तो फिल्म में अच्छी एक्टिंग करेंगे तो बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलेगा, आगे फिल्मों में और चांस मिलेगा, भगवान की सीट मिल जाएगी, तो भगवान का धाम मिल जाएगा। तो हम अपने विवेक का सदुपयोग करके देखें तो करोड़ों जन्म में हमने स्त्री संग किया, पुत्र पत्नी धन आदि में आसक्ति रही, कोई तृप्ति हुई क्या? हमारी नहीं हुई ना, अभी भी वैसी अतृप्ति बनी हुई है। तो स्वामी जी कहते हैं करोड़ों कामनाओं का एक ही इलाज है। क्या है वो इलाज? त्याग। त्याग इलाज है। जैसे कई बार है ना, जो आचार्य रजनीश ओशो हैं, ये सब कहते हैं कि भाई भोगो भोगो, बहुत भोगेंगे ना यदि तो हमारी उससे विरक्ति हो जाएगी। लेकिन स्वामी जी नहीं कहते ऐसा, भगवान नहीं कहते ऐसा। श्रीमद् भगवत गीता में वो कहते हैं, त्याग से ही होगा इसका इलाज। भोग तो करोड़ों जन्म से रहे हैं, हुई क्या तृप्ति? और बुढ़ापे में और बुरी हालत हो जाती है। शास्त्रों में पढ़ा है कि कामना तो रह जाती है जवान और शरीर हो जाता है बूढ़ा, तो और बुरी स्थिति है वो। तो इसलिए पहले ही उसका त्याग कर दिया। जैसे आग की एक चिंगारी जंगल साफ कर देती है, ऐसे ही हम त्याग के बल से एक राग सुखासक्ति को हटा दें तो संपूर्ण संसार ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। तो भगवान श्री राम सीता जी के विरह में रोते हैं ना, हमको लगता है अरे भगवान ही रो रहे हैं, फिर हम तो क्या, हम रो रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन साथ ही लक्ष्मण जी से ऋषियों और ऋषियों के से ज्ञान की चर्चा भी कर रहे हैं साथ में वहीं बैठ के। एक सीता जी के विरह में रो रहे हैं, लेकिन उसी वक्त लक्ष्मण जी से और ऋषियों से ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। रावण सुग्रीव और बाली पर क्रोध का नाटक कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन बाली को बाण लगा, घायल किया उसको, तो शरणागत होने पर उसके प्राणों में अचल रहने की बात भी कह दी उसको। सोचो। और फिर सुखदाई मृत्यु देकर उसको परमधाम भी भेज दिया। तो ऐसा क्या, ये रंगमंच का कुशल कलाकार है श्री राम भगवान का चरित्र, कि वहां पर क्रोध भी हो रहा है और विरह का भी भाव हो रहा है और ज्ञान भी हो रहा है, प्रेम भी हो रहा है, मुक्ति भी दे रहे हैं, भक्ति भी हो रही है, सब हो रहा है वहां पर। तो सभी भावों में, सब भाव उनसे ही हैं, इसलिए सब भावों में समान रहते हैं, लेकिन ऊपर से स्वांग करते हैं, अंदर से समता बनी हुई है। और यही संसार में आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीवन जीने की कला है। बलि की अत्यंत कोमल वाणी जो है वो सुनकर, अचल करो तनु राखहूं प्राणा, बाली कहाँ सुनु कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। तो बाली के अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनको कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूंगा, कि तुम मरोगे नहीं अभी, उनकी गोद में है वो, और तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा मैं। तो वो कहता है, बाली बाली ने कहा कि तप करने से, ध्यान लगाने से, जो है ना, मुनिगण सब जतन करते हैं, जन्म जन्म तक जतन करते हैं, लेकिन अंत काल में आप याद नहीं आते भगवान, और मैं आपकी गोद में हूं, आप याद आ रहे हो, राम राम मैं कह रहा हूं। अब मैं मृत्यु से क्यों डरूंगा? मृत्यु के आने पर क्यों डरूंगा मैं? तो मेरी तो मुक्ति हो रही है, कितना सुंदर मेरी मृत्यु हो रही है। ये तो किसी बढ़िया से कम नहीं है, किसी भी चीज से कम नहीं है, इसकी तो कोई तुलना नहीं की जा सकती है। जैसे तोते को हम राम 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 हटा दें और खूब राम 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 करता है वो, कोई आएगा तो राम राम बोलेगा, कोई जाएगा तो राम राम बोलेगा, लेकिन बिल्ली झपट्टा मारे तो क्या बोलेगा? टेंटे टेंटे बोलेगा तब। तो बस वैसी स्थिति हमारी ना हो जाए, है ना। अंत काल में भगवान याद आए तो हृदय से ही पुकार करेंगे ना, तभी होगा वो संभव। तो हम एक बार बस स्वामी जी का नारा सुबह शाम रोज पुकारें सब लोग, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, हे नाथ आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। तो भगवान को भूलना नहीं है, भूलना, भूले और चूके तो 84। नारायण नारायण। जय कंवर राठौर, अच्छा किसको बोला था मैंने? हाँ, अवतार कृष्ण चावला जी बोलेंगे। हेलो कृष्ण, एक बार अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं एक बार स्क्रीन चेंज कर रही हूँ, छठा श्लोक पढ़ेंगे। आज थोड़ा स्लो जा रहे हैं हम, कोई बात नहीं, लेकिन छठा और सातवां या खाली छठा? केवल छठा। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्वां परमं मम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती हैं, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते वही मेरा परम धाम है। बहुत सुंदर, भगवान हरे ने अपने कृष्ण। परम धाम के बारे में कहा है। यहाँ पर परम धाम को परिभाषित कर दिया। भगवान का परम धाम कैसा है, वो कहते हैं ना, हम बात करते हैं ना, तो भगवान ने यहाँ पर उसको परिभाषित कर दिया। क्या कहा भगवान ने? कि मेरा परम धाम वही है जहां से जीव लौट कर नहीं आता, और उस परम पद को ना तो सूर्य न चंद्र न अग्नि प्रकाशित कर सकती। स्वयं प्रकाशमान है ना भगवान का परम धाम। तो भाई जो सूर्य को खुद प्रकाशित करता है उसको सूर्य क्या प्रकाशित करेगा? जो चंद्रमा का खुद प्रकाशक है वो उसको चंद्रमा क्या प्रकाशित करेगा? जो अग्नि का स्वयं प्रकाशमान प्रकाशमान करता है, अग्नि को, भगवान की विभूति है अग्नि, तो उसको अग्नि क्या प्रकाशित करेगी? तो भगवान को तीनों ही नहीं कर सकते। छठे श्लोक और पांचवें सातवें श्लोकों को जोड़ने वाला श्लोक है। इस श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा परम धाम है। और भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण भगवान से अभिन्न है, भगवान का नाम। और जीव, इसलिए कह रहे हैं मेरे से अभिन्न है वो परम धाम। और जीव भी मेरा अंश होने के कारण मेरे से अभिन्न है। अतः जीव को उसी परम धाम में आना है। अविनाशी पद से अभिन्नता है उसकी, उसका धाम है, उसका घर है, वो नित्य घर है हमारा वो। तो अगला नित्य एक। नित्य घर में जाने में क्या हमारा संकोच होगा, बताओ? हम सोचते हैं कैसे जाएंगे हम अपने घर में। आने में कौन कोई पूछता है कि मैं आऊं कि नहीं आऊं? आता ही है। हर शाम अपने घर में जाते हैं हम, कहीं पे भी चले जाएं, हमको लगता है भाई आपको अपने घर जाना है। तो बस ये जीव का नित्य घर है परम धाम भगवान का। यद्यपि ये छठे श्लोक का 12वें श्लोकों में घनिष्ठता से संबंध है, लेकिन यहां बताते हैं जगत में सूर्य के समान तेजस्वी कोई नहीं है, प्रकाश स्वरूप कोई चीज नहीं है। वह सूर्य भी उस परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। फिर सूर्य से प्रकाशित होने वाला चंद्रमा और अग्नि उसे कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? इसी अध्याय के 12वें श्लोक में भी भगवान स्पष्टता से कहते हैं कि सूर्य चंद्र और अग्नि मेरा ही तेज है, और मेरे से ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं वे। तो अतः जो उस परमात्मा तत्व को प्रकाश पाते हैं उनके द्वारा जो परमात्मा स्वरूप परम धाम है वो कैसे प्रकाशित हो सकता है? तो इसलिए यह कह रहे हैं परमात्मा तत्व चेतन है, और सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि प्राकृत हैं और जड़ वस्तुएं हैं, जड़ है ये तीनों। तो सूर्य चंद्रमा और अग्नि ये नेत्र, मन और वाणी को प्रकाशित करते हैं, ये ऐसा कहा गया है ना। जो तीनों ही उसके ही वो हैं वो। तो उस कठोपनिषद में भी कहा है कि उस परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्र और तारे प्रकाशित नहीं करते, विद्युत भी प्रकाशित नहीं करती, फिर ये अग्नि कैसे प्रकाशित करेगी? ये संपूर्ण जगत उस परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित है। और फिर क्या कह रहे हैं? वहां जाने के बाद में वो लौट के नहीं आता, ये भी कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा परम धाम है। भगवान श्री कृष्ण सगुण साकार रूप से उस धाम में विराजमान है, और भगवान के परम धाम में कोई भी अंतर नहीं है, वो दिव्य है। भगवान के समग्र स्वरूप की संकल्पना को ठीक से समझने के कारण, ठीक से नहीं समझने के कारण साधक भगवान के सगुण साकार रूप को नहीं मानते हैं। जैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई लोग मेरे को मिले और कहते हैं कि अरे हाँ भाई, महान पुरुष तो थे कृष्ण और राम, लेकिन भगवान भगवान नहीं है वो। तो मतलब ऐसा सोचते हैं, और वो सनातनी हिंदू हैं, ऐसा नहीं कोई दूसरी धर्म के हैं। दूसरे धर्म वालों की तो हिम्मत नहीं होगी ये कहने की, हमारे मुंह पर तो नहीं कहेंगे कम से कम। लेकिन हमारे धर्म वाले ही कई वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो हम तो आपस में ही बहुत है अपनी कुंडा करने के लिए, हमें दूसरों की जरूरत भी नहीं है। यदि हम ही सही हो जाए, हम ही एक हो जाए, तो ना तो हम पे कोई मुगल राज कर पाते और ना कोई अंग्रेज राज कर पाते, लेकिन हम ही बट गए हैं, खंड खंड हो गए हैं। तो यही कह रहे हैं सर्वसमर्थ भगवान यहाँ स्वयं सगुण साकार रूप धारण नहीं कर सकते, जबकि उन्होंने ये सगुण सृष्टि बनाई है, दिख रही है ना सगुण। वो सब सगुण रूप धारण भी कर लेना, भगवान हमको आ भी जाए ना सामने, तो हमको लेंगे अरे कोई नट है, कोई मेकअप करके आ गया है, तब भी नहीं पहचानेंगे हम भगवान को, हम ऐसे मूड है।
तो लेकिन भगवान के सामने सारा सगुण साकार रूप में सृष्टि दिख रही है, 84 लाख योनियां दिख रही है, तो हम इनको नहीं, इनमें भगवान को नहीं देख पा रहे। कहाँ से आई है भाई? किसी ने पैदा थोड़ी किया है। माता पिता किसी भी संतान को बना सकते हैं क्या? बाल भी बना सकते हैं क्या हम? एक खून की एक बूंद भी बना सकते हैं क्या हम? नहीं बना सकते ना, हम बना ही नहीं सकते। तो कहीं से बन के आई है ना अपने आप, उनको जोड़ जाड़ के हम कोई नया पदार्थ बना देंगे, वो कर सकते हैं हम। लेकिन जो मूल प्रकृति है उसको हम बना सकते हैं क्या? हम नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है किसी की है ये। तो सिर्फ नक्शा देखकर लड़ना शुरू नहीं करना, मंजिल की ओर कदम बढ़ाना है हमको, और मंजिल स्वयं स्वरूप अपने आप प्रकट कर देगी। तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। यह जो तुझसे लिपटी बेड़ियां हैं, समझना तू इनको वस्त्र, तू ये बेड़ियां निकाल कर बना ले इससे शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों ये दशा तेरी? ये पापियों का हक नहीं कि ले तेरी परीक्षा तेरी। तो हम क्या, हम हमको क्या कमी है कि हम परम धाम नहीं जा सकते? तो ये कह रहे हैं कैसा अद्भुत श्लोक है ये, इसकी गोपनीय, इसमें गोपनीय कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में जो सर्व गुह्यतम वचन है ना, उसका आधार भी यही है। अगला श्लोक, 7वां श्लोक, गीता के प्राकट्य का आधार भी वही है। और भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकपति हुए, अर्जुन के सारथी बने, उसका आधार भी यही है। संबंध में ही बल है, और उस परम धाम में हमारे घर में भगवान श्री कृष्ण हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, जय कवन राठौड़ जी पढ़ेंगे अगला श्लोक। हरे कृष्णा। बहुत फेमस श्लोक है ये, 15वें अध्याय का सार है, और संपूर्ण गीता का सार 15वां अध्याय, 15वें अध्याय का सार ये श्लोक। हरे कृष्णा, 7वां। हरे कृष्णा में। हरे कृष्णा। ममेवांसो जीवलोके जीवभूते सनातन मन प्रष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कृषति। इस संसार में जीव बना हुआ है, आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो क्या कह रहे हैं कि मेरा जीव, मतलब जिसके साथ जीव की तात्विक एकता है, स्वरूप की एकता नहीं। तात्विक एकता, तत्व एक ही है दोनों का, एक ही मिट्टी से बने हुए हैं भगवान भी और हम भी। तो ऐसे प्रकृति और प्रकृति के कार्य मात्र का नाम लोक है। और तीनों लोके और 14 भुवन में जितने जीव हैं, जितनी योनियों में शरीर धारण करता है जीव, वो सब भगवान का जीव लोक कहा भगवान ने। ममे वांशो, मेरा वंश है ये, मेरा अंश है ये संसार, और ये पूरा वंश है मेरा, ऐसे भगवान कह रहे हैं। जीव भूत सब कोई, सारे जीव, सिर्फ मनुष्य नहीं। तो नाटक में जब कोई पात्र बनने बनने की तरह अपने, मतलब जीव बनता है ना, वैसे जीव बने हुए हैं हम सब, जीव बना हुआ कह रहे हैं भगवान यहाँ पर। तो वो सब कौन है? कि संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा सनातन अंश है। तो जीव तो बना हुआ है, वो पात्र कर रहा है वो, लेकिन वो है नहीं जीव। प्रकृति से संबंध जोड़ लिया इसलिए जीव बन गया, नहीं तो वो मेरा अंश है भगवान कह रहे हैं। और हम भगवान के अंश हैं, हम करोड़पति के बेटे हैं, और हम यहाँ कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। कभी तो कोई सम्मान दे दे, कभी तो कोई रुपया दे दे, कभी तो कोई ये दे दे, आज तो ये कष्ट है, आज वो कष्ट है, आज इसने ये कह दिया, आज उसने वो कह दिया, कहाँ फंसे हुए हैं हम। और भगवान कह रहे तू मेरा अंश है भाई, तू कहाँ यहाँ भीख मांगता फिर रहा है, कभी किसी से कभी किसी से। तो भगवान जीव के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं कि ममे वांश कह रहे हैं। अगर इसको हम सच में पढ़े ना, और साधक संजीवनी में जाके एक बार और डिटेल में पढ़े, इसको अकेले बैठ के पढ़े ना एक बार, तो ऐसा लगेगा भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, इतनी आत्मीयता करते हैं। हम महान हितकारी हैं भगवान हमारे लिए, अखंड रहने वाले। हमको लगता है माता पिता हमको बहुत हमसे प्रेम करते हैं और हमेशा हमारा भला चाहते हैं, है ना। बड़े होने के बाद समझ में आती है, पहले नहीं आती। तो जब समझ में आती है, जब हम बड़े हो जाते हैं, समझ में आती है कि हाँ, माता पिता हमारे भलाई के लिए कहते थे, जब ये कहते थे तो भगवान तो माता पिताओं के भी करोड़ों जन्मों की माता पिता है, वो हमारे बारे में कैसे नहीं सोचेंगे? उनके बारे में हम सोचते ही नहीं है, और वो हमसे इतना प्रेम करते हैं बहुत। तो यह भगवान की वास्तविकता प्रकट कर दी भगवान ने। नाटक में सामने आ जाए कोई कि मैं हूं भाई, तुम समझ रहे थे कि ये डाकू है, ये गुंडा है, ये मैं हूं, ये मैं बना हुआ था, ये सिंह का बच्चा है कोई, और बिछड़ जाता है सिंह का बच्चा, और वो फिर भेड़ों के बीच में पल बढ़ता है, मतलब बड़ा होता है। तो वो अपने आप को मिमियाने लग जाता है, वो सोचता है कि मैं तो भेड़ ही हूं। तो मिमियाता रहता है, घूमता रहता है उनके साथ साथ। तो एक दिन सिंह आ जाता है उनके सामने, तो सब भाग जाते हैं। वो भी भागने लग जाता है, उसको लगता है मैं भेड़ हूं और सिंह से तो मुझे खतरा है।
तो वो उसको पकड़ लेता है सिंह और कहता है क्या तू कहाँ भाग रहा है, तू तो मेरा अंश है, तू तो सिंह है। तो कहता है मैं सिंह नहीं हुआ तो भेड़ हूं, मैं मियाने लग जाता है और रोने लग जाता है। तो उसको पकड़ के लेके जाता है वो नदी के किनारे और उसको शक्ल दिखाता है अपनी, कि देख मेरी और तेरी शक्ल देख, एक है ना, दहाड़ तू में मियाता क्यों है। तो वो दहाड़ता है फिर जोर से। तो वैसे ही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं तू ममे वांशो जीव लोके जीव भूतन, तू मेरा अंश है, तू क्यों में आ रहा है, तू दहाड़, तू शेर है, सिंह पुत्र है तू, कोई भेड़ का बच्चा नहीं है। ये भगवान यहाँ पर कहते हैं। तो हमें याद दिलाते हैं, चेताते हैं हमको, तो हम निडर हो जाएं, इससे निडर हो जाएं। संसार में किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम भगवान के सम्मुख है ना, तो भय ना, वो हट जाना चाहिए। बस हरि डर, हरि डर गुरु डर जगत डर, जग जग करनी में सार, है ना। ये तीन ही डर होने चाहिए हमको। कौन कौन से? हरि डर, भगवान का डर, गुरु का डर, और जगत में कोई गलत काम कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे हो उसका डर हो। ये अंतर आंतरिक डर है। और बाहरी डर तुम हम मुक्त हो जाने चाहिए। जैसे हमें पता चल जाए भगवान के अंश, हमें डरना किस बात से? मृत्यु भी हमें डरा नहीं सकते, हम मर ही नहीं सकते। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। मैं कैसे मर सकता हूँ? जब राम जी मरेंगे तो मैं मरूं, मैं राम जी मर ही नहीं सकते तो मैं कैसे मर सकता हूँ? मैं तो उनका अंश हूं ना। तो हम मरेगा तो शरीर मरेगा, मैं तो नहीं मर सकता, तो फिर डर किस बात का? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये सारे डर दूर हो जाते हैं, है ना। जैसे सेठ जी ने कह दिया ये तो मेरा नौकर है, बस, तो सेठ जी ने कह दिया, सेठ जी ने मान लिया, अब तो हमें ही मानना है। अगर हम कहेंगे लाओ हम तो अंबानी जी को जानते हैं, आप मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दो, तो कोई देगा हमको उधार? दो चांटे मार के भगा देगा। लेकिन अंबानी जी फोन कर दे उनको कि हाँ ये मेरा आदमी है, इसको दे दो, ये आ जाएगा आपका रुपया, तो तुरंत दे देंगे। भगवान ने कह दिया यहाँ पर, बस हमें मानने की देर है इस बात को। तो भगवान ने अपनी तरफ से कह दिया, तो हो ही राम को राम भज, हो ही राम को। हम साधन तो करें, लेकिन पहले संबंध पे ध्यान दें। भगवान कह रहे हैं भाई राम भजना कैसे है, हमारा मन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हम संसार के होके भगवान को भजते हैं। हो ही संसार के राम भज रहे हैं हम, है तो संसार के, तो फिर मन कहाँ से लगे? तो हम भजना कैसे है? स्वामी जी कहते हैं हो ही राम को राम भज, राम का ही होकर राम को भजेगा ना, तो फिर मन मन लगने में टेंशन ही नहीं रहेगी। स्वामी जी हमको लिफ्ट का रास्ता बताते हैं यहाँ पर। भगवान से संबंध की जागृति हो जाएगी यदि, तो फिर चट से काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है? कि सत्संग के साथ कुसंग ना हो, कुसंग ना हो, अपेक्षित लाभ नहीं होगा। नहीं तो कि हम सत्संग कर लें सुबह, शाम को जाके फिर गलत बात कर लें और गलत लोगों के बीच में बैठ जाएं, वही निंदा स्तुति करने लग जाएं, तो कुएं से पानी तो चल रहा है लेकिन खेत तक नहीं पहुंच रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया? कि कोई ना कोई पाइप में लीकेज है। सत्संग तो हो रहा है लेकिन अगर कल्याण नहीं हो रहा, और जो अपेक्षित हमारा कल्याण होना चाहिए, हमारी जो प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो रही, तो समझ लेना चाहिए पाइप में कहीं छेद है, कहीं ना कहीं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हृदय से पुकार निकलती है, उससे बड़ा कोई साधन नहीं है। काम किसी साधन से नहीं होता। किससे होता है? चटपटे से होता है, वो उत्कट अभिलाषा से होता है, शरणागति से होता है। और नाम जप पुकार ही तो है। और नाम जप में लोग क्या कहते हैं? नहीं नहीं हम भाई नाम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये ना नाम नाम जप नहीं कर सकते भाई। हम वो पूरे दिन ही नाम लेते हैं, हम 16 माला गिन लेते हैं, उनको 16 माला ही होती है हमारी, तो हम पूरे दिन ही नाम लेते हैं भगवान का। गिन के लेने से क्या होता है? ये तो बेकार की बातें हैं। क्यों? क्योंकि संसार से तोड़ना नहीं है संबंध। 2 घंटे बैठेंगे यदि माला जपने के लिए, तो संसार छूट जाएगा ना उस समय। संसार में से तो बात नहीं कर पाएंगे। अभी दिन भर भगवान का नाम ले रहे हैं कहने को तो, और संसार की बातें भी कर रहे हैं, फिर बुराई भी कर ली, ये बात भी कर ली बीच में, और 2 नाम लिए फिर भूल गए, फिर ये नाम लेना नहीं है। संसार से संबंध विच्छेद करने की प्रैक्टिस है नाम जप। इसीलिए कहा जाता है कि 2 घंटे हम बैठ के नाम लें, ताकि संसार से संबंध विच्छेद करने की आदत पड़े हमको। नहीं तो आदत ही नहीं पड़ेगी। दिन भर नाम लेते हैं, दिन भर नाम लेते हैं, संसार से जुड़े रहते हैं, तो ये संग क्या हो रहा है? सत्संग के साथ कुसंग भी होते जा रहा है। इसलिए उस अपने आप को अलग करें, उससे ध्यान करें, 2 घंटे नाम जप करें, बिना किसी से बात किए हुए एकांत स्थान में करें। तब बात बनेगी, तब आदत पड़ेगी सत्संग की। कुसंग हटेगा हमारे जीवन से, आदत पड़ेगी हमको। यही तो अभ्यास करना है, यही तो अभ्यास है नाम जप, और क्या है। और प्रकृति स्थानी कर्षति, भगवान कह रहे हैं कि शरीर मन इंद्रियों सब अपरा प्रकृति है और प्रकृति में स्थित है। और ये मन है षष्ठानी इंद्रियाणी, ये 6 इंद्रियों से जीव बंधता है। एक तो मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, है ना। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 6, इनसे जीव, मन से जीव बन जाता है। मन है षष्टानी इंद्रियाणी, षष्टानी कहा ना,
तो कौन कौन सी? नेत्र है, नासिका है, जिह्वा है, कर्ण है और स्किन है। ये पांच इंद्रियां हैं। और मन, मन ये पांचों मन षष्ठानी इंद्रियाणी कहलाए। और इससे ये प्रकृति का स्थान है, भगवान कह रहे हैं, और ये बंध बांध देता है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं। तो जीवन में पहली बार जब जैसे सिंह का बच्चा दहाड़ता है ना, वैसे ये श्लोक पढ़कर हमको भी दहाड़ना चाहिए। और ऐसे ही परमात्मा तत्व हमें प्राप्त है। दाढ़ी मूछ गर्जना सब हमारे पास है ही, कहीं बाहर से लानी नहीं है। तो उसका अनुभव हमको करवा रहे हैं भगवान, तो हमको कर लेना चाहिए। अब अगले श्लोक से संबंध बताते हैं कि जीव केवल और केवल भगवान कृष्ण का है, फिर भी वह मन सहित इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ने से एक योनि से दूसरी योनि में चक्कर खाता है। इसी देहांतर की प्रक्रिया का दृष्टांत सहित वर्णन करते हुए इसे यत्न पूर्वक विवेक पूर्वक जानने की बात कहते हैं भगवान, 7वें और 8वें और 9वें श्लोक में। तो सुमन शर्मा मैम पढ़ेंगे, है ना? हरे कृष्णा। 8वां और 9वां श्लोक। म्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को, मैंने आपको अलाउ किया है। हाँ, पढ़िए। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? 8वां श्री 9वां, नहीं तो किताब से पढ़ लीजिए। हाँ जी, किताब से पढ़ रहे मैम। हाँ, पढ़िए। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युतक्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामंतम। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। ये जीवात्मा मन का आश्रय लेके ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन पांच इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। एक मिनट, मेरी स्क्रीन शायद अनशेयर हो गई। ये बहुत कठिन श्लोक है, टंग ट्विस्टर है ये, है ना? पढ़ने में श्लोक है, कठिन है ये। लेकिन मैडम ने बहुत अच्छे से पढ़ा, क्योंकि इनका संस्कृत में शायद कमांड है। अच्छा, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। श्रोत्रम चक्षु है ना ये वाला। तो आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान इसमें? कि जैसे ये जो श्लोक है, पुराने वाले श्लोक से भगवान कह रहे हैं कि संबंध, देहांतर प्रक्रिया बता रहे हैं भगवान इसमें। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है ना, तो हमको लगता है कि भाई, कि पृथ्वी पृथ्वी की गंध होती है वो। पृथ्वी का जो है वह गंध, उसका कैरेक्टरिस्टिक है ये, वायु का नहीं है कैरेक्टरिस्टिक, पृथ्वी का है। लेकिन वायु क्या करती है? गंध के स्थान को, गंध को ग्रहण करती है और ले जाती है। ऐसे ही शरीर का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण कर लेता है, फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। तो तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर पांच भौतिक तत्वों से बना हुआ है ना, क्षिति पावन, क्षिति पावक, जल गगन समीरा, इन सब से बना हुआ है। और सूक्ष्म शरीर 10 इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों से बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर किससे बना है? 10 तो इंद्रियां हमारी, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां 10, 5 प्राण हैं जो बताए गए हैं वो, फिर मन, बुद्धि, ऐसे करके 17 तत्व हैं। इनसे बना हुआ है सूक्ष्म शरीर हमारा। और कारण शरीर क्या है? हमारा ईगो है, अहम है हमारा, मैं और मेरापन है कारण शरीर। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करती है, ऐसे ही जीवात्मा सूक्ष्म और कारण शरीर को स्थूल शरीर से ग्रहण कर लेता है। कर्षति, खींचता है, ग्रहित्वा, तादात्म्य करना, करता है, पकड़ता है, और नए शरीर में चला जाता है। यानी कि स्थूल शरीर तो यही रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर को के अंदर जो भी हमारी वासनाएं, कामनाएं होती है, वो खिंच जाती हैं और अगले शरीर में चली जाती हैं। तो ये देहांतर प्रक्रिया बताइए। तो इसी को भगवान आत्मा शरीर के द्वारा पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करना
कह रहे हैं। 2.22 में कहा ना भगवान ने, वो है ना, कौन सा था वो, नवानी जीर्णानी वाला था। तो जैसे मोबाइल हुआ, अगर हम समझे इसको, तो मोबाइल क्या हुआ, स्थूल शरीर हो गया। उसके अंदर सिम जो लगी हुई है वह उसका सूक्ष्म शरीर हो गई। और सिम सिम में भी हमारी एक आईसी लगी हुई होती है। तो वो पीली लाइन जो होती है वो समस्त सूचनाएं जिसमें अंकित होती हैं, वो हो गया कारण शरीर। इसी से मोबाइल का संपूर्ण विश्व से संपर्क होता है, संबंध होता है, और इसी कारण स्वभाव बनता है। तो वैसे ही जो शरीर है वह स्थूल शरीर नहीं है सिर्फ, बल्कि कारण और सूक्ष्म शरीर ही बंधन का कारण बन जाते हैं। और फिर कह रहे हैं, अधिष्ठाय मनश्चाद्र विषयोनुपसेवते। तो बंधन और मोक्ष में मन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए तो अर्जुन ने पूछा छठे श्लोक में कि मन तो ऐसा है जैसे कि वायु से भी दुष्कर है। इसको, वायु को तो मैं एक बार कर भी सकता हूं कैद, लेकिन इस मन को तो नहीं कर सकता। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने इन दोनों को क्या कहा, अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। भगवान ने कहा कि भाई मन कैसे करे इसको, एक तो अभ्यास के द्वारा और एक वैराग्य के द्वारा। तो मन जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन है ना इंद्रियों का मालिक है, लेकिन विषय सुख में राग के कारण बुद्धि को भी अपना अनुगामी बना लेता है। भाई इंद्रियों का तो मालिक है, इंद्रियों को तो अपने अनुसार काम करा सकता है, उसका तो मालिक है। लेकिन बुद्धि जो उसकी मालिक है उसको भी अपना अनुगामी बना लेता है। मतलब बुद्धि भूल जाती है कि मैं इसकी मालिक हूं, बुद्धि उसके अनुसार काम करने लग जाती है, मन के अनुसार। तो गृहीत्व पद से यही तात्पर्य है कि जो अपने लिए नहीं है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, ये हम अपने लिए नहीं है, उनमें राग कर लेना, ये है गृहीत्वा। क्योंकि ये जड़ है, कभी नहीं कहते ये हमारे हैं, लेकिन हमने उनके साथ में संबंध जोड़ रखा है, राग जोड़ रखा है। इसलिए ये छोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारी है। बिना स्वयं के छोड़े राग आसक्ति मरेगी, मरने के बाद भी नहीं छूटेगी। मरने के बाद भी कई लोग पुनर्जन्म का देख लेते हैं कि हाँ भाई ये मेरा पुत्र था, ये मेरा ये थी, पुराने जन्मों का। सेठ जी महाराज को पिछले 2-3 जन्मों का अपना याद था। तो जब मृत्यु होती है ना शांति से, कोई और उसके अंदर प्रेशर नहीं होता, संसार में राग नहीं होता, तो पिछले कई जन्मों के याद भी रहती है, यदि फिर से जन्म हो जाए तो, बंधन छूट जाए नहीं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मन मन पांचों इंद्रियों के विभिन्न तरह के भोग को भोगता हुआ कभी तृप्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में जल पीने पीने से कभी प्यास नहीं बुझती ना, ऐसे ही भोगों में कभी तृप्ति नहीं हो सकती। इसलिए उनका विवेक पूर्वक त्याग ही एकमात्र इलाज है। राजा ययाति सबको याद होगा। राजा ययाति कौन है? वो जो है वह अपने बेटे पुरु से उनकी जवानी उधार ले लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके भोगों को भोग भोग के संतुष्ट नहीं होते। और कहते हैं कि जो, और फिर उन्होंने लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि संसार की समस्त स्त्रियां, धन ऐश्वर्य यदि एक व्यक्ति को भी मिल जाए ना, तो भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होगी, उल्टा आग में घी डालने का काम करेगी, सदस्य और भड़क और जाएगी, और चाहिए उसको, ऐसा हो जाएगा उसके साथ। तो जितम सर्व जिते रस, कहा भगवान ने कि भोग व कामना के कारण जीव फंसता है, और अन्यथा चेतन तत्व सर्वव्यापक या विनाशी है। जीव को अपनी व्यापकता समष्टि को भुलाकर प्रकृति के किसी क्षुद्र अंश व्यष्टि से संबंध मानकर आना जाना मान लेता है, और अपने रसना पर संयम यदि कर ले, तो अपनी जननेंद्रियों का स्वयं कर ले, तो समस्त इंद्रियां वश में हो जाएंगी। रसना दो काम करती है, बोलना और स्वाद लेना। जो ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करे और प्रभु प्रसाद ही ले, तो इसका दोनों का काम हो जाएगा। तो बोलो राम राम, राम राम, राम राम बोलो, बार बार बोलो। और क्या कह रहे हैं यहां पर कि नेत्र त्वचा रसना और घ्राण, है ना, तो और श्रोत्र, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। तो 5 इंद्रियां उनके द्वारा सेवन करता है इनका। तो 5 इंद्रियों के द्वारा ही तो सेवन करता है, लेकिन करता कौन है? मन का आश्रय लेकर करता है। तो ये भगवान कहते हैं कि मन को नियंत्रण करने के लिए क्या करना है? राम राम बोलना है। बोलना कम से कम है, जरूरत हो जितना बोले संसार में, जबरदस्ती का नहीं बोले, बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, वरना मनन चिंतन होना बंद करता है। कई लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, वो भगवान का ध्यान नहीं कर पाते, है ना। धीरे धीरे बोलना कम करना चाहिए, गंभीरता लेकर आना चाहिए अपने उसमें व्यक्तित्व में। हरे कृष्णा। 10वां और 11वां श्लोक कौन पढ़ेंगे? मेरे को जिसका जिसका वीडियो ऑन दिखेगा ना, उनसे ही पढ़वाएंगे, है ना।
विजय लक्ष्मी मैम पढ़िए हरे कृष्णा 10वां और 11वां। 15.10 और 15.11। मैं नेक्स्ट पढ़ लूंगी जब तक आप किसी और को बोल हाँ तुम दीजिए। आप ओम प्रकाश गुप्ता सर पढ़िए हरे कृष्णा। जो जो भी पढ़ना चाहते हैं ना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणाञ्चितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। जैसे वायु, सॉरी ये कहाँ से आएगा, शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या है इसकी। क्या कह रहे हैं, शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप जो है वह जीवात्मा के स्वरूप क्या लिख रहा है, एक मिनट मेरी बंदी हो गई। जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। तो गुणान्वितम, आत्मा के गुण से कोई संबंध नहीं है लेकिन गुणों से संबंध मान लेता है। संबंध बनाने की एक बहुत बड़ी बीमारी है मनुष्य में, है ना। मनुष्य किसी ना किसी प्रकार संसार में फंसना चाहता है। कहता तो है संसार से विरक्त हो गया, संसार से परेशान हो गया। एक बार एक व्यक्ति होता है वो बहुत परेशान हो जाता है, मोटा गठड़ी उठाना चाहता है, लालची होता है वो, तो गठड़ी एक बार में खूब सारी उठाना चाहता है। तो जैसे उठाता है ना तो उसे उठती नहीं है। तो कहता है हे प्रभु उठा लो मेरे को, तो उठा लो ऐसे कहता है। तो जितने में है ना वो यमराज होते हैं ना वो उसकी इतनी आर्त पुकार सुन के आ जाते हैं और कहते हैं ला भाई उठा ही लें तेरे को अब। तो कहते हैं अरे आप कौन है, तो कहता है कि मैं यमराज हूं, तूने मेरे को पुकारा इसलिए मैं आ गया, तेरी अब आ गया तेरा समय। तो बता रहे नहीं 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 मैं तो गलती से आपको बुला लिया, लेकिन अब आप आ ही गए हो तो बस एक काम कर दो, एक गठरी उठवा दो, सिर पे रखवा दो। तो ऐसी स्थिति है हमारी कि संसार में फंसना चाहता है वो। तो व्याख्यान देने वाला जो श्रोता है वो क्या, जो व्यक्ति है वो श्रोताओं को अपना मानने लग जाता है। किसी का कोई भाई बहन नहीं हो तो वो धर्म का भाई बहन बना लेता है। किसी का कोई पुत्र नहीं हो तो वो दूसरे के बालक को गोद ले लेता है। इस तरह नए नए संबंध जोड़कर मनुष्य चाहता तो सुख है पर पाता दुख है। चाहता है सुख, सोचता है कि ये संबंध जोड़ लूंगा तो सुख मिलेगा, ये कर लूंगा तो सुख मिलेगा, लेकिन दुख पाता है वो। इसी बात को भगवान ये कह रहे हैं कि जीव स्वरूप से गुणातीत होना है उसको। गुणातीत होते हुए भी गुण देश काल वस्तु से संबंध जोड़कर बंध जाता है वो। होना तो गुणातीत है लेकिन गुणों से फंस जाता है और फिर उसी में फंस जाता है बार बार। तो कह रहे हैं जब तक मनुष्य प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणों से किंचन मात्र भी उसका संबंध रहता है ना, तब तक गुणों के अधीन होकर वह कर्म करता रहता है। और है तो चेतन लेकिन जड़ता और परतंत्रता स्वीकार कर लेता है वो। भाई वो कहता तो है कि जैसे अभी बहुत सुंदर बात बोली गई, गुणों परतंत्रता स्वीकार कर लेने का मतलब क्या, हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, हम दफ्तर जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम फाइनेंशियली सिक्योर है, फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम पैसों के गुलाम हो गए या दफ्तर में और चार लोगों के गुलाम हो गए। तो कुल मिलाकर हम चेतन है लेकिन गुणों के अधीन हो जाए यदि तो जड़ता स्वीकार कर लेते हैं। और परतंत्रता स्वीकार करना व्यभिचार दोष है। प्रकृति अथवा गुणों से सर्वथा मुक्त होने पर जो स्वाधीनता का अनुभव होता है ना, उसमें साधक जब तक रस लेने लग जाता है तब तक व्यभिचार दोष रहता ही है। और रस न लेने के बाद व्यभिचार दोष मिट जाता है। तब अपने प्रेमास्पद भगवान के प्रति अपने आप उसकी प्रियता जागृत हो जाती है। और जो जो प्रियता होती है उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती है। जैसे कि हम संसार में कोई काम करते हैं, कोई भी काम कर लो, कोई भी उदाहरण ले लो, तो उससे मन एक बार ऊब जाता है, हमको लगता है अब ये बार बार नहीं किया जा सकता, अभी तो कम थोड़ी देर के लिए तो विरक्ति हो जाती है उससे।
बहुत स्वादिष्ट भोजन खा लें, कि बहुत ज्यादा जल पी लें, कि बहुत सुंदर स्थान में चले जाएं, हमको लगेगा अब बस थोड़ा दूर जाना है, हमको इससे आराम करना है, ये करना है। लेकिन भगवान से जब हम प्रियता होती है हमारी, तो कभी लगता है अरे भगवान बहुत हो गया, भगवान 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 से बोर हो गए। नहीं होता ऐसा, क्योंकि सत्य है ना वो। तो भगवान से अपने आप प्रियता जागृत होती है और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती है। जैसे हम पढ़ रहे हैं और भगवान से दूर भी हो जाएंगे ना 10-15 दिन के लिए, तो भी हमें लगेगा याद आएगी भगवान की। अरे हम लोग कैसे छोड़ दिया हमने, गीता जी छोड़ दी, गीता जी नहीं पढ़ रहे, संसार में लग गए, बार बार हमारे अंदर अंदर ये गिल्ट आती रहेगी बार बार, कि हम दूर हो गए, हम दूर हो गए, इतने दिनों से हमने पढ़ी नहीं, इतने दिनों से हमने पढ़ी नहीं है। इसका अर्थ है सत से संपर्क है। तो गुणातीत होना तो चाहते हैं हम, लेकिन हम प्रकृति के चक्कर में फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। और हम सोचते हैं कि हम जड़ हमको नहीं पकड़ रहा, हमने ही जड़ को पकड़ रखा है, क्योंकि जड़ में तो ताकत ही नहीं है पकड़ने की, है ना। भाई हमारा कितना धन है, लेकिन जैसे हमारी मृत्यु होगी तो हम कोई भी एक ना, कोई रुपया नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा कि हाँ मुझे ये व्यक्ति वापस चाहिए, ये व्यक्ति कैसे चला गया मुझे छोड़ के। तुरंत वैराग्य हो जाएगा उस सब वस्तुओं को, जड़ है ना वो सब, तो उन सबको वैराग्य हो जाएगा, उनको तो वैराग्य है, उन वो तो हमसे जुड़ी हुई है ही नहीं, हमने उनको पकड़ रखा है। इसलिए जो है वह समस्त योगों का जैसा विस्तृत वर्णन है ना, जो गीता में मिलता है ना, वैसा कहीं नहीं मिलता। परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, लगता है बहुत कठिन बना रखी है लोगों ने, लेकिन है नहीं कठिन। संसार प्राप्ति कठिन है और असंभव है रादर, लेकिन हमारी रुचि भोग संग्रह में रहती है, इसके कारण हमारा विवेक स्थिर नहीं रहता। जैसे सूर्य और अमावस्या की रात्रि का मिलना संभव नहीं है ना, वैसे ही जड़ और चेतन का मिलना, परस्पर संयोग कभी संभव नहीं है। हम कभी भी दुनिया से मिल जाएंगे, संसार हमारा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और असली साधना क्या है? आत्म स्वरूप में प्रकट जो उत्कट अभिलाषा है ना हमारी, वो किसी भी वजह से भगवान की प्राप्ति में लग जाए, किसी भी वजह से। कभी कभी भगवान कृपा करते हैं और बहुत दुख भरी परिस्थिति दे देते हैं जीवन में, तो जब दुख भरी परिस्थिति देते हैं तो भगवान से जुड़ना आसान हो जाता है। और जो उस परिस्थिति का लाभ उठा ले और देख लेना कि वाह वाह वाह, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा है कि मेरे पर दुख भरी परिस्थिति भेजी है मुझे, ताकि मैं अपने आप से जुड़ सकूं, भगवान से जुड़ सकूं, वो असली साधक है। क्योंकि वो देख रहा है उसमें सुख भरी परिस्थिति में, कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है भगवान की, खूब आनंद हो रहे हैं, खूब धन आ रहा है, खूब बढ़िया, सब बेटा बेटी आदर कर रहे हैं, खूब मान बढ़ाई हो रही है, भगवान की बड़ी कृपा। ये कृपा नहीं है भगवान की, माया की कृपा हो रही है ये। भगवान की कृपा है दुख भरी परिस्थिति आए, कोई विपरीत परिस्थिति आए तो भगवान की कृपा माननी है, वो बहुत कठिन है, वो सिर्फ साधक अनुभव कर सकता है उसका। हरे कृष्णा। उसके बाद कह रहे हैं कि 15वें अध्याय में 5-5 श्लोकों के 4 प्रकरण हैं, यह तीसरा प्रकरण है, और ये अंतिम पढ़ेंगे अपन, 9-10 हो चुके हैं। तो यह तीसरा प्रकरण है। अब उसमें कौन सा, 12वें से लेकर और 15वें श्लोक तक, और इसमें छठा श्लोक भी लेने से 5 श्लोक पूर्ण हो जाते हैं। और छठे श्लोक में जो विषय था वो विभूति योग का था, उसका विवेचन आगे बढ़ाते हैं भगवान यहाँ पर। और यहाँ प्रभाव व क्रिया रूप से 13 विभूतियों का वर्णन करते हैं भगवान यहाँ पर। तो अपन 15 तक पढ़ लेते हैं आज, थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर हो जाए तो आप लोग बने रहिएगा, है ना, ताकि ये विभूतियां पूरी हो जाएंगी, प्रकरण पूरा हो जाएगा। तो विभूतियों का वर्णन है, सूर्य का तेज भी उनका स्वयं का नहीं है, आगंतुक है, भगवान से आया हुआ है ना, ये कहते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगी विजय लक्ष्मी मैम। हरे कृष्णा। अनम्यूट करिए अपने आप को। यदादित्यगतं तेजो जगमत्सयतेऽखिलम् यच्च चन्द्रमसि यच्चानन्दो तत्तेजो विधिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयामहं मोजसा पुष्णामि चोषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः अगला ही पढ़। प्राणापानसंयुक्तः पञ्चमयन्नं चतुर्विधम्। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 15वां भी पढ़ना है। 15वां भी पढ़ना है 12वें की व्याख्या साथ पढ़िए। में। वो लाइट भी बहुत कम थी। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान।
मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वास्तर जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। हरे कृष्णा, कितना सुंदर ये तीनों श्लोक है। भगवान यहाँ अपनी विभूतियां बता रहे हैं। तो भगवान जहां भी अपनी विभूति बताते हैं ना, विलक्षण होता है वो। और भगवान तो यहाँ अपने परम धाम के बारे में बताया, ममे वांशो जीवलोके बताया भगवान ने, ऊर्ध्व मूलम अथः शाखम बताया। इसलिए विशेष ही है ये अध्याय। इसमें भगवान कह रहे हैं मैं संसार वृक्ष की जड़ हूं, ये पूरा जीव सनातन भूतांश मेरा है। फिर भगवान कह रहे हैं मेरा परम धाम ऐसा है जहां से दोबारा नहीं आना पड़ता, और वो मेरा परम धाम है। तो भगवान ने ऐसी विशेष विशेष बात बताई है यहाँ पर। और अब विभूतियां भी बता रहे हैं भगवान, 13 विभूतियां बता रहे हैं कि सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान, है ना। तो सूर्य चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है, ऊपर पढ़ लिया हमने, है ना, पहले वाले श्लोकों में। तो भगवान सूर्य इस सृष्टि की आत्मा है, हमारे नेत्रों की ज्योति है, भगवान ज्ञान देने वाले वही है। सूर्य प्रत्यक्ष देव है, इसलिए भगवान सूर्य की आराधना करना बहुत आवश्यक है। जब सूर्य भगवान आ जाए संसार में, हमारे हमारे देश में, तो हमें उससे पहले उठ जाना चाहिए। आदि देव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमस्तुभ्यम, स्रोत रत्नावली है ना सूर्य देव की। तो जो पापों के समूह को शत्रुजनित भय और शोक का नाश करते हैं, सबके उत्कंठ संपूर्ण लोकों के समय की गणना करते हैं, उसके निमित्त भूतकाल स्वरूप है, और गौओं के कंठबंध को छुड़ाने वाले हैं। अनंत शक्ति आदिदेव सविता सूर्य भगवान को मैं प्रातःकाल भजन करता हूँ। हे आदिदेव भास्कर आपको नमस्कार है, हे दिवाकर आपको नमस्कार है, हे प्रभाकर आपको नमस्कार है, आप मुझ पर प्रसन्न हो। और भगवान ने सबसे पहला कर्मयोग का रहस्य भी भगवान सूर्य को कहा। तो लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उसका स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। सूर्य का स्रोत, सूर्य वंश में प्रकट हुए श्री राम भगवान, चंद्र वंश में प्रकट हुए श्री कृष्ण भगवान। तो ये जो है वह चंद्रमा की प्रकाशक व पोषण शक्ति भी भगवान ही है, और चंद्रमा मन के देवता है। हमारे सारे ग्रह चंद्र सूर्य ग्रह सूर्य और चंद्र के द्वारा चलते हैं। हमारा जीवन सूर्य और चंद्रमा से चलता है। और अग्नि वाणी की अधिष्ठाता देवी है। हम बोल रहे हैं ना, वो हमारे पेट में जो पच रहा है वो सब अग्नि से हो रहा है। तो और वाणी में अर्थ प्रकाश करने वाली शक्ति अग्नि से आती है। हमारे जीवन में कई तरह की अग्नि है, जिसमें जठराग्नि, ज्ञानाग्नि, कामाग्नि, ये सब अग्नियां हैं, है ना। तो ये भगवान ने बताया कि तीनों भगवान की विभूतियां हैं। और फिर अगले श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त पाप प्राणियों को धारण करता हूं, और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा को लेकर समस्त औषधियों और वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। तो पृथ्वी की अपेक्षा जल का स्तर ऊंचा है। पृथ्वी तो 70% से ज्यादा पानी है हमारी पृथ्वी में, और जल पृथ्वी की अपेक्षा बहुत अधिक भी है। लेकिन फिर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती। आश्चर्य की बात नहीं है ये। और गीता कहती है कृष्ण की धारण शक्ति का प्रभाव है ये। भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूं। तो भगवान ने धारण कर रखा है। भगवान ने वाराह अवतार लिया, उसके बाद भगवान ने धारण किया हमको, पृथ्वी को। तो इसलिए पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, और पृथ्वी को निकाला। जो भागवत पढ़ रहे हैं उनको तो पता है, भगवान भगवान ने पृथ्वी को निकाला ऊपर। तो यह कृष्ण की धारण शक्ति का प्रभाव है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि वाराह अवतार में भगवान श्री कृष्ण जलमग्न पृथ्वी को रसातल से अपने दोनों दांतों पर रखकर, अपने खुरों से जल को स्तंभित कर कर और पृथ्वी को स्थापित किया उन्होंने। तो यहाँ सोमो पद चंद्रलोक का वाचक है, जो सूर्य से भी ऊपर है। सूर्य से ऊपर चंद्रलोक है। चंद्रमा तो हमें छोटा दिखाई देता है, लेकिन जो चंद्रलोक है ना, वो सूर्य से ऊपर है। और नेत्रों से जो हमें दिखाई देता है वो चंद्रमंडल है। चंद्रलोक से अमृत की वर्षा होती है। जिसे भूमंडल पर अन्न भी होता है, प्राणियों के शरीर पुष्ट रहते हैं, तो वो चंद्रलोक के कारण होता है। यह शक्ति चंद्रमा में भगवान से आती है, ये भगवान कह रहे हैं, है ना। और फिर अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। तो भगवान जठराग्नि बन जाते हैं, और हमारे अन्न को भगवान पचाते हैं पेट में जो है। अहम वैश्वानरो भूतवा, हमारे उधर जठर में लगातार अग्नि रहती है, इसे वैश्वानर कहते हैं।
और यह अन्न को पचाती है, उसमें से रस निकालती है और हमारे शरीर को पोषित करती है, विभिन्न अंगों को, प्राणों को पुष्ट करती है। और शरीर ठंडा हो जाता है तो यानी मौत हो गई, ठंडा पड़ गया इसका शरीर, कहते हैं ना, मौत हो जाती है तब। और जठराग्नि जो है वह पचाती है, तो इसके वश में होकर जीव वह कई काम भी कर जाता है भाई, जठराग्नि और कामाग्नि के वश में होके। इन दोनों अग्नियों को ज्ञानाग्नि में रूपांतरित करना चाहिए, अन्यथा इसका संयमन संभव नहीं है। ये बहुत गलत गलत काम भी करा देती है। मतलब इसमें जो है साधक संजीवनी में व्याख्या में ऐसे भी लिखा है कि, और किसी ने बताया कि जो संत है उन्होंने बताया कि जितने हम जेल में जाए ना, यदि तो जेल में देखेंगे हम इन दोनों के कारण, जठराग्नि और कामाग्नि के कारण बहुत सारे लोग सजा भुगत रहे हैं। यही है एक दो कारण, सबसे महत्वपूर्ण, क्रोधाग्नि से भी ऊपर। तो ये क्या है, पतन करा देती है, तो इसलिए इसमें ज्ञानाग्नि में इनको कंट्रोल करना जरूरी है। तो ज्ञानाग्नि ही अग्नि है, ब्रह्म ही अन्न है, जिससे आत्मा संतृप्त होती है। चार तरह की वाणी है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। क्रमशः भगवान की रूप, लीला और धाम का ही प्रतीक है, ऐसे बताते हैं। और फिर क्या बताते हैं कि भगवान जठराग्नि है हमारी, तो भगवान ने बताया। और 10 भेद कहे गए हैं प्राणों के, इसमें प्राण और अपान मुख्य हैं। तो प्राण हृदय में रहता है, श्वास को बाहर निकालने और अन्न को पचाने का कार्य करता है। अपान गुदा में रहता है, श्वास को भीतर ले जाने और मलमूत्र को बाहर निकालने का कार्य करता है। समान नाभि में रहता है, पचे हुए भोजन के रस रस को सब अंगों में बांटता है जहां जैसी जरूरत हो। उदान कंठ में रहता है, निगलना और सूक्ष्म शरीर को निकाल कर दूसरे लोकों में ले जाना उदान का काम होता है। और व्यान संपूर्ण शरीर में रहता है, शरीर सिकुड़ता है और फैलता है ना व्यान के कारण। और नाग डकार लेने के काम करता है, कूर्म नेत्रों को खोलने और बंद करने का नाम, और कुकर छींक लेने के, देवदत्त जम्हाई लेने के। और नाग डकार नहीं, धनंजय मृत्यु के बाद कुछ समय शरीर में रहता है और जिससे शरीर फूल जाता है मृत्यु के बाद भी। तो प्राणों के कार्य के चिंतन के बाद ऐसा लगता है कि शरीर और ब्रह्मांड के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रियाएं भी भगवान के द्वारा हो रही हैं, भगवान की शक्ति से हो रही हैं। फिर मनुष्य व्यर्थ में ही अभिमान कर रहा है कि मैं कर रहा हूं। जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं, ऐसी स्थिति है। और बांग देने के बाद में जो मुर्गा है वो समझता है कि मेरी कारण ही दिन उगरा है। तो वैसी गलतफहमी का शिकार हम नहीं हो, और सब कुछ भगवान के कारण हो रहा है, ये हमें श्रीमद् भगवत गीता बताती है। और स्वामी जी इसकी व्याख्या करते हैं, और हम तो गीता के साधक है तो हम ये सब समझते हैं, इसलिए हमको इस मोहित नहीं होना चाहिए, है ना। तो भगवान जो है वह चंद्रमा, वनस्पतियों का जो है वो वनस्पतियों का पोषण करते हैं, और फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर भी जठराग्नि बनकर अन्न को पचाते हैं। और परंतु जो मनुष्य है उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को मुफ्त में ही अभिमान करके, अहम करोति व्यथाभिमानम, जैसे बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता समझ लेता है कि मैं ही बैलगाड़ी को चलाता हूं, इस प्रकार से कहते हैं भगवान। तो हम आज यही पूर्ण करते हैं। कितने पढ़े हमने आज? 14। 14 तक, है ना। 6 श्लोक अपने बचते हैं, वो अपन अगली क्लास में करेंगे पूर्ण। अभी इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है यदि, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अगले बुधवार को क्या है डेट? अगले बुधवार की क्लास नहीं हो पाएगी अपनी, है ना। 26 तारीख हो जाएगी, हो जाएगी। 26 तारीख आ गई। 26 को हो जाएगी। 26 को। हाँ, अगली क्लास होगी। 3 तारीख का मैं बताऊंगी आपको, 3 तारीख को शायद नहीं होगी तो बताऊंगी, लेकिन अगली क्लास में सबको जरूर जरूर आना है, 26 तारीख की क्लास में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए, कौन है अनम्यूट अभी? जय कमल मैम है क्या? कीर्तन करवाएंगे क्या, हरि शरणम करवाएंगे? मैं गाती हूँ, आप पीछे गाएंगे। आप हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम,
हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। न भूले हम प्रभु के हम, हरि शरणम हरि शरणम। न भूले हम प्रभु के हम हरि शरणं हरि शरणं। चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटाए, चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा आए। खुशी हो या हजारों गम, हरि शरणम हरि शरणम। खुशी हो या हजारों गम हरि शरणम हरि शरणम। न दुनिया में कोई अपना, ये सब एक रात का सपना। ना कोई दुनिया में अपन है ये एक रात का सपना। सत्य है वह अमर प्रियतम, हरि शरणम हरि शरणम। सत्य है ये अमर प्रियतम हरि शरणम हरि शरणम। प्रेम की ज्योत जग जाए, विरह की आग लग जाए। प्रेम की ज्योत जग जाए विरह की आग लग जाए। फिर बरसे प्रेम की रिमझिम, हरि शरणम हरि शरणम। है प्रेम की रिमझिम हरि शरणम हरि शरणम। यही है कामना अपनी, यही है विनती अपनी। यही है कामना अपनी यही है विनती अपनी। हरि का हो कि निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि का हो के निकले दम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यशे सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। नमो दुख राम सब तम नमा नमामि परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, की जय बोलो बांके बिहारी लाल की, जय हो जय बोलो अर्जुन के सखा हो भगवान श्री कृष्ण की, जय हो बोलो मीरा के गिरधर नागर की, जय हो बोलो वृषभानु भानुसुता राधा रानी की, जय हो बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की, जय हो बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो बोलो चक्र चूड़ामणि वेद व्यास जी महाराज की, जय हो श्रीमद् भगवद गीता की, जय हो श्रीमद् भागवतम की, जय हो गंगा मैया की, जय हो यमुना मैया की, जय हो धरती माता की, जय हो गौ माता की,
जय सब संतों की, जय हो सब भक्तों की, जय हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो आज के आनंद की। जय हो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम राधे हरे कृष्णा। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण आप अगली जा दो रहे क्लास हैं? हाँ 2 क्लास की अवकाश चाहेंगे। हाँ, आप लोग वहां जा रहे हैं ना, रामेश्वरम। हाँ रामेश। जय हो, हमारी हाँ भोग लगाना भगवान के। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हमें याद कर लेना वहां पर आप, बुधवार की क्लास के दिन और वैसे भी। तो हमारे बिल्कुल पूरे बिल्कुल। जो हमारा ग्रुप है GH103, सबकी तरफ से रामेश्वरम यात्रा आपकी शुभ हो, मंगलमय हो और हम सब पे भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर है धन्यवाद रामेश्वरम की यात्रा, आनंद आएगा बहुत। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे तो अगली क्लास में अपन सब मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण